नमस्कार मित्रों। मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज हम फिर बैठे हैं इस हफ्ते। लास्ट वीक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव रहा। हमारे साथ प्रतीक हैं। पिछली बार भी मैंने और प्रतीक ने बैठ करके मार्केट की एनालिसिस की थी और मार्केट ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इस वीक में दी और वन ऑफ द बेस्ट वीक कहा जा सकता है ये भी। जैसे पिछले बार वाला भी बहुत अच्छा वीक था, ये भी बहुत अच्छा वीक रहा है। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि चार्ट पर किस तरीके से क्या रहेगा। पहले प्रतीक आपको दो शब्द बताएंगे। प्रतीक, कैसा रहा मार्केट? वन ऑफ द बेस्ट वीक नहीं सर, वन ऑफ द बेस्ट फोर्टनाइट बोल सकते हो हाँ, आप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राइट राइट राइट, बहुत नहीं सही में एक्चुअली। इतना ज्यादा तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सडनली इतना शूटअप आ जाएगा, बट एक हमने व्यू दिया ही था कि 21,200 अगर ब्रेक होता है तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि ऊपर ज्यादा शूटअप करेगा। और बैंक निफ्टी ने जो लास्ट में एफआईएस की बाइंग है उसने तो और चीजें और अच्छी कर दी है। सो देखते हैं। करेक्ट। या हाँ, तो चलो प्रतीक, देखते हैं मार्केट का कैसा व्यू रहा, आगे का क्या, कहाँ तक क्या लेवल दिख रहे हैं हमें, वो देखते हैं। फिर उसके बाद श्योर। डिस्कस करते हैं। तो मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे, स्क्रीन शेयर करता हूँ राइट। मैं। तो ये एक व्यू रहा है जो हमने देखा है कि भाई, अगर हम ओवरऑल थोड़ा सा लार्ज पिक्चर में जाते हैं तो प्रतीक देखो, जैसे अभी इस बार क्या रहा कि हमने लास्ट टाइम देखा था 21,000 का लगभग यहाँ, या उसका टॉप करें 21,000 के आसपास का, ये वीक में हमारा एक हर्डल था। 21,000 ऊपर और नीचे 20,800 का। और इसके बीच में लगभग जो है 6 दिन मार्केट ने देखो किस तरीके से कंसोलिडेट किया है। थोड़ा सा बड़ा करूं तो समझ में आएगा। राइट। इसी रेंज में मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया पिछले वीक के मूव के बाद। और ये एक हफ्ता जो रहा वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का रहा, लेकिन यहाँ पर जो ये बना ना दोजी, इसको मैं कहता हूँ पावर जी। ऑफ दोजी। ये और अपने आप में जी बहुत ही स्ट्रांग, हाँ, बहुत ही स्ट्रांग, मतलब एक फॉल के बाद जब दोजी बनती है इस तरीके की, तो वो एक बहुत स्ट्रांग सिग्नल बताती है। और मार्केट जहां पर स्पेशली जब हम बात करते हैं ना कि अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो, 200। तो वो हमेशा उसमें हम बुलिश साइड में ही हम देखते हैं, बेरिश साइड में कम देखते हैं ट्रेड। और इसके बाद देखो 2 दिन के अंदर मार्केट ने कितनी जबरदस्त तरीके से मूव दिया है। फ्राइडे का मूव तो मतलब कहना ही नहीं कि किस तरीके का मूव रहा है। 21,456 जा करके इसने बंद दिया और उसका हाई जो है ऑलरेडी 21,500 492 का हाई दिया। तो 21,500 लगभग मार्केट ने ऑलरेडी टच कर दिया है। कर दिया। अब फ्राइडे वाले में डेटा जो रहा है वो हमको पता है कि 9,000 करोड़ की एफआईएस की बाइंग रही है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि देखो चार्ट में हमें दिख रहा है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, तो ये जुलाई से लेकर के और ये सितंबर से लेकर के ये नीचे तक ना, ये फेज पूरा वो फेज रहा है जहां पर एफआईआईज ने सेलिंग करी है। एफआईआईज ने यहां से यहां तक में बाइंग नहीं की, उन्होंने खूब डंप किया है। और जितनी सेलिंग वो कर सकते थे उन्होंने लगभग एवरीडे सेलिंग की है। उसके बावजूद भी मार्केट रिकवर हो गया क्योंकि हमारे डीआईएस के पास फंड बहुत अच्छे आ रहे थे। लास्ट भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। और अब जाकर के ऐसा लग रहा है कि ये वाली इलेक्शन रैली थी जो एकदम मतलब लास्ट फ्राइडे के बाद मूव, एक मैसिव मूव आया, बैक टू बैक गैप। और ये गैप फिल नहीं हुआ और अब इसको फिल होने की पॉसिबिलिटी मुझे नियर फ्यूचर में दिख भी नहीं रही है कि ये इतना बड़ा गैप फिल होगा कभी। ठीक है। रनअवे गैप का अब लग रहा है चांसेस। एग्जैक्टली तो ये इट्स अ काइंड ऑफ रनअवे गैप है कि गैप होने के बाद गैप एंड गो जिसको हम बोलते हैं ना, गैप एंड गो स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई यस। होती है। तो बस उसने गैप किया और उसके बाद वो सीधा भागा। तो देखो अगर यहाँ से बार बार देखो, यहाँ से गैप है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ भी गैप अप है, यहाँ भी गैप अप है, कोई गैप इधर फिल नहीं हो रहा, तो ये एक अपने आप में प्राइस एक्शन जब हम एनालाइज करते हैं ना, तो एज अ प्राइस एक्शन एनालिस्ट हम इस बात को कहते हैं कि इसका मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर है। कहीं भी वो गैप फिल करने का मौका बाजार नहीं दे रहा है। ठीक है। अभी पिछले मतलब अगर हम कहें तो लगभग 15-20 दिन से मार्केट में गैप कहीं फिल नहीं हुआ है। जनरली मार्केट गैप फिल कर लेता है, लेकिन जैसे यहां देखें अगर इस जगह पे, तो गैप अप तो हुआ लेकिन फिर इसने फिल किया मार्केट ने यहाँ पे, और फिर उसके बाद गैप अप दिया। लेकिन इधर के कोई भी गैप फिल नहीं हुए हैं, हल्का सा उसने फेल नहीं हो कंसोलिडेशन रहे। किया यहाँ पे और फिर ये भागा ऊपर की तरफ तेजी से। तो एग्जैक्टली। अब मार्केट में सीधी सी बात है, मोमेंटम इज द किंग, प्राइस इज किंग। अब ये 21,500 पहुंच गया है, ये कहां पर रुकेगा? 22,000 पे रुकेगा कि 22,400 तक जाएगा या कहां जाएगा? यू नेवर नो। ठीक है। और अब जाके यस। एफआईआई में भगदड़ मची हुई है खरीदने की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में भी देखो वही हालत है
यहाँ भी वही एक हफ्ते का कंसोलिडेशन के बाद उसने इस रेंज को तोड़ा ऊपर, 47,300 का रेंज ऊपर की तरफ तोड़ के, और फिर इसने एक बहुत बढ़िया ऑल टाइम हाई बनाया, और 48,220 का हाई ये बना चुका है। आने वाले टाइम में जैसा कि प्राइस एक्शन मुझे दिख रहा है कि ये मतलब यहां से ये ऊपर जाने के चांसेस ही हो सकते हैं, बट फिर भी क्योंकि वॉल्यूम, मैं सपोर्टिंग वॉल्यूम देख रहा हूँ, ये वॉल्यूम देख रहा हूँ नीचे स्पाइक कर रहा है एग्जैक्टली। कितना, राइट राइट, मैं वही एवरेज बात वॉल्यूम करने को वाला तोड़ था दिया। आपसे। हाँ, एवरेज वॉल्यूम को इसने राइट। तोड़ दिया। तो ये जो मूव आया है ये मैसिव मूव आया है, और ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया, जबकि लास्ट टाइम आईटी का भी रन अप बहुत बढ़िया रहा। हाँ, उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी ने बहुत एग्जैक्टली। अच्छा परफॉर्म। बैंक निफ्टी, दैट्स अ करेक्ट। पिक्यूलियर थिंग। सही है। हाँ, तो अब जो लेवल्स की बात है, तो अब तो यहां से मुझे 49,000 का लेवल्स बैंक निफ्टी में, और 22,000 जो है अपर साइड में दिख रहा है कि 22,000 पर जाकर के एक वो हो सकता है, अगर ये 21,500 को क्रॉस कर जाए मंडे को मार्केट तो। अगर मंडे को कोई प्रॉफिट बुकिंग ना आए, जनरली कभी इतना बड़ा मूव आता है तो क्या है कि मंडे अक्सर मैंने देखा कि थोड़ा सा कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग का प्रॉफिट शिकार बुकिंग हो आती जाता है। है यस। मंडे को। हाँ, मंडे को थोड़ा सा मार्केट का मूड अलग रहता है, तो वो हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग 21,500 के आसपास आ जाए। जो कॉल राइटर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, 21,500 पे उनकी कॉल राइटिंग है, और 22,000 पे काफी अच्छी कॉल राइटिंग है। ठीक है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में 48,500 और 49 पे काफी अच्छी कॉल राइटिंग है वहां पे। तो ये लेवल हमें पता है कि इन लेवल्स पे चलती है, लेकिन फिर भी मार्केट जब भागता है तो फिर बहुत जबरदस्त भागता है। जबरदस्त, तो सही है। जैसा मार्केट रिएक्ट करे इन लेवल्स पर, अब हम आगे आकर डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है प्रतीक ने काफी बढ़िया ऑप्शन में के थ्रू ट्रेड लिए, तो प्रतीक अपना व्यू बताओ, और ये फिर ये भी शेयर करेंगे हम कि किस तरीके से ऑप्शन के थ्रू ये मूव तुमने कैप्चर किया। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन यहाँ से स्टॉप करता हूँ। प्रतीक, नाउ ओवर टू यू, शेयर करो अपनी स्क्रीन और फिर वहां से उसको अपने व्यूज शेयर करो सबके साथ। मेरा आ रहा है सर विजिबल स्क्रीन। हाँ, आगे। राइट। हम्म। बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, सॉरी निफ्टी से स्टार्ट करते हैं पहले। हम्म। जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था ये चीज कि मार्केट में जो करेक्शन आएगा वो ज्यादातर टाइम वाइज हो सकता है हम्म। प्राइस वाइज के कंपैरिजन में, और एग्जैक्टली वही प्ले हुआ। और हमने ये हाँ, दोनों चीज डिस्कस भी की थी कि मैं जो फिगो यूज करता हूँ, आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल इसने उसी रेंज में कंसोलिडेट किया। और एकदम एकदम एग्जैक्टली वो 1.378 382 का जो लेवल है, वहां से उसने उस पर सपोर्ट सपोर्ट लेके एग्जैक्टली किया। वहां पे हैमर क्रिएट किया है एक्चुअली। हम्म। और उसके बाद जो हुआ है वो तो अनिल सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है। बट इसमें अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा तो एक चीज आ रही है कि 21,638 के अराउंड एक बार ये जो फीबो का एक शॉर्ट टर्म के लिए जो मैंने रिट्रेसमेंट लगाया है उसमें एक पॉसिबल है कि रेजिस्टेंस आ अच्छा, सकता है। प्रतीक, प्रतीक, हमारे आएगा। व्यूअर्स हाँ के हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन सिंपल सा मैं डालूंगा तुमको, व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हर चीज को सीख सकें, जान सके। अगर एक राइट। बार ये सारा तुम अपना ये फिबो हटा दो, ठीक है, एक बार ये सारा हम्म फिबो हटा दो, और व्यूअर्स को ये दिखाओ कि हम्म। फ्रेश फिबो तुम कैसे प्लॉट प्लॉट करते हो, ताकि उनको समझ में आए कि भाई किस तरीके से फिबो को हम प्लॉट करके इसको राइट। समझें। एग्जैक्टली आपको ओके राइट। फीबो पे हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट ने डिसाइसिवली ब्रेक किए या होल्ड किए, सपोर्ट हम्म। या रेजिस्टेंस, आपको हम्म। बस उसी से फीबो ड्रॉ करना है। ओके, जैसे ठीक। मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ हाँ। पे जो बड़ा लेवल था ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, हाँ। ये अपना एक पूरा फेस था मार्केट का ऑलमोस्ट, करेक्ट। राइट। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक उसको फीबो को ड्रॉ किया है, उसके हाँ, हिसाब से टॉप टू रिट्रेसमेंट बॉटम, टॉप ड्रॉ टू करके बॉटम रखिए। में ड्रॉ टॉप टू कर। बॉटम, राइट। उस पे हाँ। आप देख सकते हैं 0.618, ये जो लेवल्स होती है वो आप बैक टेस्ट करके निकाल सकते हो आपके हिसाब से। ठीक। ठीक। मुझे ये सूट होते हैं, तो आई एम कंटिन्यू विद दिस। ठीक। आपको यहाँ पे ब्रेक देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे 7.78 पॉइंट जो रिट्रेसमेंट लेवल है वहां पे भी एक बार सपोर्ट लिया है। तो लिया आपको हुआ है। ये देखना है कि मार्केट का आपने जो रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है, हाँ। एग्जैक्टली मार्केट के कैंडल्स उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस कंडीशन में कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हो 9300 के अराउंड बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे डिजाइन हुआ, शो हो रहा था। और नीचे के साइड में भी जब मार्केट गिरा तो मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लिया है, और यहाँ सही। से, राइट। तो यहाँ से हमें इसके बेसिस पे ये कह सकते हैं कि हमने जो फीबो ड्रॉ किया है वो रिस्पेक्ट करेगा मार्केट आगे जाके। हमें सही है। इतना ही करना है कि हमें
ऐसा ड्रॉ करना है कि मार्केट आगे जाके हम उस पर लेवल निकाल सकते हैं और उस लेवल के बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। हमें मेरा टारगेट यही रहता है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई जोन में, वहां पे करेक्ट। आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलने वाला अगर नहीं आप कोई मिल। दूसरा इंडिकेटर यूज करते हो तो। ओके। करेक्ट। हाँ, आप राउंड फिगर के लिए कर सकते हो कि 22,000 जाएगा, 24,000 हाँ जाएगा, बट वो प्रीसाइज देख। लेवल पे आप, हाँ, उस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। आपको ट्रेड लेना है तो आपको प्रिसाइज लेवल चाहिए। तो मुझे उस करेक्ट। सपोर्टिव के लिए सबसे बेस्ट लगता है कि फीबो आ जाए, क्योंकि ये जो ठीक। लेवल हमने 230 का निकाला था, आप हाँ हाँ। एग्जैक्टली अगर मैं मंडे के दिन, मंडे नहीं सॉरी, लास्ट फ्राइडे के दिन फ्राइडे आप फ्राइडे कल भी को एकदम देखोगे वहीं ना, पर सपोर्ट लेकर के निकला है वो मार्केट। एग्जैक्ट वहां पे सपोर्ट ले आया उसने। हाँ। यहाँ पे ये देखो, ये 2.30, 35, एक। 36, ये 5 पॉइंट्स का। तो हाँ ये मैं। इंपॉर्टेंस होता है फीबो का। हम्म। हाँ हाँ। तो दैट इज द थिंग। और वहां पे सपोर्ट लेके आपने देखा, वहां से ऑलमोस्ट एक 200 पॉइंट्स का मूव आ गया था, राइट। हम्म। और ये हमने लेवल इसके पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि एक ऐसा आ सकता है। तो दैट इज द थिंग। वो जो प्री, मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो करेक्ट। नेक्स्ट लेवल जो इसके हिसाब से, तो दैट इज द वन थिंग। दूसरा थिंग में अगर आपको, ये तो बड़े लेवल के हिसाब से हो गया हमारा कि हमने एक बड़ा जो ट्रेंड था उसके हिसाब से फीबो ड्रॉ किया। अभी मुझे छोटे ट्रेंड में अगर फीबो देखना है कि एकदम माइन्यूट लेवल पे करना है, कि फॉर एग्जांपल कोई हाँ। होता है कि मैं एक दिन ट्रेड लूंगा, 2 दिन ट्रेड लूंगा। ये अभी हम्म। जो मैंने पहले डिस्कस किया, ये पोजिशनल लेवल कि फाइव पोजिशनल है। हंड्रेड थाउजेंड पॉइंट्स का ठीक। मूव कैप्चर करना है, तो उसके लिए आपको ऐसा करना है। ठीक। अब ठीक। छोटे टाइम फ्रेम पे करना है तो आपको क्या करना है, फिर मैं यहाँ करूंगा, यहाँ से ये जो पहला ये टॉप बना है ना, आप दिख हाँ रहा हाँ। है यहाँ पे सबसे हायर, यहाँ से लेकिन हाँ। रिसेंट जो स्विंग लो लगा है वहां तक एक फीवर ड्रॉ करूँ। अच्छा मतलब इस बार जो करोगे वहां वो पे टॉप अगर से मैं, बॉटम पे करोगे तुम। हाँ, पहले टॉप टू बॉटम। बॉटम या रिवर्स भी कर, हाँ, बॉटम टू टॉप आपको लेवल चाहिए ना, आप रिवर्स कर सकते हो उसको, ऐसा कुछ हाँ सच रिवर्स। नहीं है। आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ से रिवर्स का ऑप्शन होता है, आप रिवर्स कर लीजिए उसको, आप समझ कोई गया इशू मैं। नहीं, आप कैसे भी ड्रॉ करो। हाँ, हाँ अल्टरनेट में आप कर सकते हो रिवर्स, कर सकते हैं राइट। रिवर्स। तो ऐसा अगर मैं कर रहा हूँ तो आप इसमें भी देख सकते हो ना कि ये इसी जोन में इसने फिबो का रिट्रेसमेंट, ऑलमोस्ट अपना साइडवेज मूवमेंट मार्केट ने दिया था निफ्टी के हाँ बेसिस पे। ठीक। ओके, सो दिस इज द वन थिंग। तो मैं इसको फिर शॉर्ट टर्म के लिए यूज करूंगा। इसके हाँ। अकॉर्डिंग मेरा जो अभी का लेवल आ रहा है वो 21,600, 650 के अराउंड आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि एक बार मार्केट शायद रिस्पेक्ट करते हैं एज ए रेजिस्टेंस करके, क्योंकि मार्केट 15 मिनट्स के इस पे थोड़ा ओवरसोल्ड लग रहा है, क्योंकि आरएसआई भी उसकी 88 चल रही है। ओके, तो हम्म। अगर गैप अप नॉर्मली मंडे को, जैसे अनिल सर ने डिस्कस किया, उसमें अनिल सर ने एक चीज बोला कि मंडे को ऑफन मार्केट का मूड अलग होता है। वो बड़ा गैप अप देके या 100-200 पॉइंट का गैप अप देके फिर वो करेक्शन स्टार्ट कर देता है, 1 2 दिन 3 दिन की कंसोलिडेशन। क्योंकि हमने कल भी देखा तो यूएस मार्केट ने भी ऑलमोस्ट वो करेक्शन स्टार्ट कर दी है साइडवेज की, क्योंकि मार्केट कहीं ज्यादा बढ़ा नहीं कर, बॉन्ड यील्ड थोड़ी शूटअप हो गई थी बिकॉज ऑफ दैट वन वे फॉल। तो एक अपना डेट कैट बाउंस हो सकता है, तो उस कंडीशन में अगर उसमें डेट कैट बाउंस होता है तो यूएस मार्केट भी थोड़ा करेक्शन में जा सकता है साइडवेज। सो दैट इज द थिंग। तो उसके हिसाब से फिर मुझे यहाँ पे अभी जो, अगर मैं ये फीबो को बढ़ा लेके फीबो के हिसाब से चलूंगा तो मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं दिख रही। नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 21,966 या 22,000 के अराउंड आ रही। सही है। बट ये जो मैंने फिर अभी इसके बेसिस पे, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं मंडे का सिनेरियो कंसिडर करूँ तो मुझे शायद पॉसिबिलिटी है 500 पॉइंट का मूव आ जाए निफ्टी पे, बट इसकी हाँ। पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ओके, तो तो मुझे मेरा प्रिसाइज, हाँ तो हाँ, यहाँ पर एक बार मैं प्रतीक, एक बार यहाँ पर अपने व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो ये जो फिबो के थ्रू हम लेवल निकाल रहे हैं यहाँ पे ना, ये सारा डिस्कशन, चूंकि फिबो कई बार मैं भी यूज करता हूँ, प्रतीक काफी यूज करता है, तो आपको ये सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूअर्स को के लिए मैं कहना चाहूंगा कि देखो फिबो लगाना फिर आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी अपने आप में एक आर्ट है कि किस पॉइंट से लेके एग्जैक्ट, किस पॉइंट को हमें पहले पकड़ना है एक लार्ज रन के लिए, फिर शॉर्ट टर्म के लिए किस पॉइंट से किस पॉइंट को। तो ये देखो, किस पॉइंट ये पकड़ना है। हर आदमी का अपना अपना एक लॉजिक हो सकता है, उसके हिसाब से फिर वो लेवल चेंज हो जाएंगे। बट ये आपको एक्सपीरियंस और मार्केट में ट्रेडिंग करते करते ही राइट, आपके अंदर ये चीज डेवलप होगी, आएगा, सिंपल, किस तरीके सही से है, सही जगह पर हमको लगाना। ये जो स्किल है ना वो करते करते ही डेवलप होगी। जैसे प्रतीक इज डूइंग फॉर अ वेरी एग्जैक्ट, लॉन्ग टाइम, तो वो प्रतीक को पता है। मैं खुद काफी सालों से हूं तो मुझे पता है कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। हमें मार्केट का मूड भी यहाँ तक एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस दिन मार्केट का क्या एग्जैक्टली, मूड रहता है। हमें ये भी पता रहता है कि राइट, किस टाइम पे मार्केट का मूड क्या रहता है। मार्केट नौ मूड क्या नाइन रहता है, 10 बजे तक का मूड अलग होता है, 10:30 से 11 का मूड अलग होता है, 11 से लेकर 1:30 का मूड अलग होता है, 1:30 से लेकर अलग टू होता थर्टी का मूड अलग होता है, फिर 3 से लेकर 3:30 का भी मूड अलग होता है। तो ये पूरा अलग एक है, क्या सही आता है, है, ये कहीं किसी किताबों में लिखी नहीं मिलेंगी, ना कहीं कोई बताएगा। ये जब आप मार्केट में बहुत लंबे समय तक काम करोगे ना तो आपको करोगे, सारे मूड पता चलेंगे कि मंडे का मूड अलग है, ट्यूसडे का मूड अलग है, वेंसडे का मूड राइट अलग राइट, होता है,
ठीक है, फ्राइडे का मूड अलग होता है। तो ये फ्राइडे का सारी चीजें राइट। आपको एक्सपीरियंस आएंगी। तो हम कोशिश यहाँ वही कर रहे हैं बताने की। प्रतीक, ओवर टू यू। एग्जैक्टली। हाँ सर, नहीं बहुत सही आपने पॉइंट रेज किया एक्चुअली, हाँ, मैंने एक्सप्लेन केवल किया। इसीलिए कहा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, उनको थोड़ी एक नई चीज जानने को मिले, क्योंकि वो नई देख तो चीज पता चलेगी। रहे इंट्रिकेसी हाँ बहुत फीबो ये आसान है। बहुत, हाँ ये जो इंडिकेटर है ना फीबो बहुत डायनामिक है। वो डायनामिक्स, बहुत वो जो डायनामिक्सिटी है ना उसके बेसिस पे आपको फिर चीजें हैंडल करने के लिए प्रैक्टिस एग्जैक्टली। चाहिए तो और मैंने एक्सपीरियंस मैंने चाहिए। हाँ, मैंने वही कहा कि इस हम्म। बार व्यूअर्स को इसकी इंट्रिकेसी थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दें, उनको एक एडिशन एक्सप्लेन कर मिलेगा, देंगे। सीखने को मिलेगा कुछ। राइट राइट। राइट, हम इस चाहे तो हम इस पे वीडियो भी बना देंगे कभी, एक टाइम हाँ मिलता है हाँ तो कुछ हाँ पूरा हाँ, डिटेल एकदम। में, तो उससे फिर हाँ और डिटेल में पता चल जाएगा। अभी के लिए हम इसको फिर शॉर्टकट रखते हैं क्योंकि हाँ, अभी शॉर्ट। आगे भी बढ़ाना है। सो हम्म। दैट इज द थिंग। तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो शॉर्ट टर्म के बेसिस पे 21,650 के अराउंड कुछ रेजिस्टेंस दिख रहा है, और अगर वो भी ब्रेक होता है उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा मुझे इसलिए लग रही है अभी के सिनारियो के हिसाब से, क्योंकि एफआईज ने सडनली 99,000 करोड़ की बाइंग की जैसे अनिल सर ने बोला। और वो नॉर्मल नहीं लग रही है, क्योंकि उसके साथ में एक चीज और हुई है जो आपने किसी ने ऑब्जर्व की होगी, तो 2230 के बाद कल विक्स शूटअप हो गया था बहुत अच्छा हाँ, खासा, 6% विक्स अप है। ओके, बहुत और तेज। ये नॉर्मल नहीं लग रहा है, ये कुछ तो भी है। देखो आप, ये जैसे नॉर्मल अपना कोई स्टॉक या कोई चल रहा है वैसा विक्स का कैंडल बनी है। नॉर्मली विक्स की कैंडल ऐसी बनती नहीं है जल्दी। नहीं बनती, वैसे नहीं एक बनती। अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया जैसे, ऐसा लग रहा है हाँ कुछ हाँ ब्रेकआउट हाँ। टाइप। सो इसमें लग रहा है ना कि कोई फोमो टाइप आ गया है एफआईएस के हाँ। अंदर में। तो वो हम्म। फोमो चीज अभी प्ले हो रही है, तो वी डोंट नो कि वो कहाँ तक जाएगी, क्योंकि ईटीएफ की कहाँ जो तक? बाइंग स्टार्ट हो गई है वो मोमेंटम चेस करती है। चाइना से पैसा निकल रहा है जैसे हम सबको पता है, वो चाइना का पैसा जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे मोमेंटम होगा। और यूएस करेक्ट। मार्केट में भी जितना पैसा जाना था, मार्केट तो ऑल टाइम हाई टच कर लिया यूएस में भी। तो उनको एकदम। अभी सबसे ज्यादा अच्छा सिनेरियो, क्योंकि डॉलर का भी आप देख सकते हो, डॉलर चार्ट भी अगर आप देखोगे तो डॉलर लास्ट के वो 130 से गिरना स्टार्ट हो गया। तो आपको हम्म वहां पे भी एक इंडिकेशन, आप इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा कि अगर आप एज अ होलिस्टिक चीज देखते हो ना, तो यू कैन इजीली कैप्चर द लास्ट मूवमेंट ऑफ द मूव विच आपने जैसे फ्राइडे के दिन देखा होगा। वो लास्ट का जो मूव आया ना, अगर आप डॉलर का चार्ट देखते हैं, डॉलर रुपी का चार्ट, वहां से आपको हम्म। पता चल जाता था कि यहाँ से कुछ तो भी बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा, क्योंकि डॉलर गिरना स्टार्ट हो गया था, विच इज ऑफन हाँ। गुड फॉर द बैंक निफ्टी। बट एट द सेम हम्म टाइम वहां पे एक शो हो रहा था कि एफ आई की बाइंग आ रही है, क्योंकि हम्म। एफ आई जब बाय तो डॉलर में ही करेंगे ना, ऑब्वियसली वो हाँ डॉलर भाई, लेके आएंगे, जब रुपीज बाय जब करेंगे। इनफ्लो आएगा, जब हमारे व्यूअर्स के पॉइंट इन ऑफ व्यू से मैं समझा एग्जैक्टली। दूं कि जब जब डॉलर का फंड हमारे कंट्री में जब आना शुरू होगा ना, तो क्या होगा कि डॉलर रुपी के मुकाबले गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है। एग्जैक्टली। तो क्योंकि रुपी में डिमांड बढ़ रही है, रुपी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें राइट। इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है। एकदम सिंपल तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की। सिम। ठीक है। राइट। तो तो जब भी वो एक चीज होती है। स्पाइक कर रहा हो, जब भी ये डॉलर की वैल्यू गिर रही हो अगेंस्ट इंडिया, इसका मतलब समझ लो कि इनफ्लो हो रहा है यहाँ पे मनी का। इन्फ्लो हो रहा है। एग्जैक्टली, और वो इन्फ्लो आएगा मार्केट में तो ऑब्वियसली कि वो टॉप जो शेयर्स है जो एफ आई एस फेवरेट है वहां पे कुछ आएगा। हाँ। सेम केस हुई एसबीआई, और एसबीआई ने फिर वो एक पूरा शॉर्ट अप बैंक के चार्ट लगा था। और उसमें और एक पिक्यूलर चीज ये हुई थी ना कि उसमें साथ में नॉर्मली बैंक निफ्टी आईटी कभी चलती नहीं है साथ में, बट हम्म। लास्ट मोमेंट में बैंक निफ्टी और आईटी दोनों स्टार्ट में बहुत शूट अप होना स्टार्ट हो गए। बहुत बहुत बढ़िया मूव आया, बैंक निफ्टी आईटी दोनों में ही बहुत बढ़िया। मतलब एसबीआई भी दोनों, भागा और तो साथ में निफ्टी भी रिलायंस, भागा। इन्फोसिस साथ ने में चार रिलायंस भी था। मतलब इन्फोसिस एग्जैक्टली। 4% का मूव उसके लिए बहुत हैवी स्टॉक है, लेकिन 4% का मूव राइट इन्फोसिस राइट। का बहुत बड़ा वो है। इन्फोसिस जैसे इसका मतलब कुछ तो हाँ फोमो आया है, और वो कुछ अभी बहुत लोग बोलेंगे ना, हम तो लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि यार बहुत लोग बोल रहे थे यार आर एस आई 88 आ गई, 85 आ गई। हमने तो तभी बोला था कि यार ये 94 भी जा सकती है, मार्केट का कोई गारंटी नहीं, और सेम वही हुआ। करेक्ट हम उसके करेक्ट। बेसिस पे नहीं ट्रेड ले सकते। सो सही है। इस पे मेरा भी व्यू यही रहेगा। तो अभी जो 230 का लेवल है आप उसको स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है, और हम्म। एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 21,600 का पहला टारगेट हो सकता है। उसको अगर ब्रेक करता है तो आई गेस ये 21,950 टू 21,100 जैसे यहाँ पे लेवल आ रहा है, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती हो सकती है। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। 21,100 आ रहा है। इस पे अगर मैं इसमें और एक मंथली चार्ट ऐड कर लूँ ना बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी का, तो आप देख सकते हो कैंडल बन रही है तो बहुत बड़ी बन रही बहुत बड़ी कैंडल। है। तो इस बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब नॉर्मली ये पीछे मैंने देखी नहीं, क्योंकि एज मच आई गेस ये यहाँ पे एक बार हो सकती है, इसको देखना पड़ेगा। बट बहुत बड़ी बन रही है, और ये नॉर्मली ये ट्रेंड का बड़ी के अलावा लास्ट टाइम बड़ी के जब अलावा बनी है ना। हाँ, बड़ी के अलावा प्रतीक इस हाँ, कैंडल की खासियत देखो, इसमें कोई विक नहीं दिख रहे हैं। वीक भी नहीं, ना वीक नहीं नीचे है की ऐसे, तरफ ना ऊपर की वीक भी नहीं तरफ। है उसमें, ठीक ऊपर है। की तरफ वीक नहीं है, ये तो कैंडल ऑब्वियसली ये कुछ तो भी, हाँ। ये कैंडल जो है इसका ओपन इज लो, तो ये बहुत बुलिश कैंडल मानी जाती राइट। है प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे बुलिश ओपन कैंडल, इज और लो।
हाँ, नॉर्मली मोरोकोजो भी अगर यहाँ पे बन गई, अगर हाँ हाँ इन केस बन हाँ जाती है, तो हाँ। पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो आप ये भी कह सकते हो ना कि उसका कंटिन्यूएशन अगले मंथ में हो सकता है। हाँ, मंथली पे जैसे हमने डिस्कस किया था, मोरोकोजो बनने के चांसेस बहुत है, और पिछली भी कैंडल बहुत स्ट्रांग है। सो वी बहुत नेवर अच्छा। नो, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन तो है मई में, और हम्म। स्टार्ट उसका हो जाएगा अप्रैल में, तो जो उसका बेसिक जो चीजें होती है ना, प्री पोल स्टार्ट, तो हाँ उसके पहले गवर्नमेंट बड़े डिसीजन लेने के चांसेस है, और मार्केट मुझे लग रहा है कि इसी को प्राइस इन कर रहा है अभी, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था, करेक्ट। क्योंकि अच्छा प्रतीक, मैक्रो न्यूज। एक पॉइंट में प्राइस एक्शन, क्योंकि मैं देखो जहां तक सभी व्यूअर जानते हैं, तुम भी जानते हो, मैं प्योर प्राइस एक्शन प्लेयर हूँ, प्राइस एक्शन को बहुत वॉच रखता हूँ। अगर इसको राइट। ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो ना, 4 महीने की जो एक रेंज था, फोर रेंज, मंथ का एक रेंज मार्केट जो फ्लैग रहा था, फ्लैग पैटर्न हमने उसको डिस्कस भी उसको किया था हाँ उसके बारे में। उसको नवंबर में जाकर के उसने क्लोज किया है। और उसके बाद इस फ्लैग को ब्रेकआउट करने के बाद ये जो मूव आया है, ब्रेकआउट है। तो ये देखो अगर ध्यान एग्जैक्टली। से देखा जाए ना, तो कहीं ये वाला मूव ना शुरू हो जाए, ये जो प्रीवियस जो उसने फॉल के बाद ये एक बढ़िया मूव शुरू हुआ था ना, तो कहीं ओके। ऐसा ना हो कि हम सोच रहे हैं कि ये मार्केट पे कहीं कहीं ये, मतलब अगर मोमेंटम में आ गया तो ये 23,000 हाँ, हाँ, 24,000 भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, हाँ, नो डाउट कहीं ना कहीं मैंने वही किया अभी एक्चुअली। हाँ कहीं ना एग्जैक्टली, कहीं तो वो जो एक हमने पॉइंट, अगर, हाँ, हाँ, मतलब खाली मेरे माइंड में एक चीज है कि मुझे केवल एक पॉइंट दिख रहा है कि बजट के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि बजट तक तो एंटीसिपेशन चलेगा कि गवर्नमेंट इन इन एरियाज में करेगी, लेकिन राइट, बजट के बाद थोड़े दिन के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन आ अगेन सकती बजट है के बाद फिर से, क्योंकि एक इंटरिम फिर से। बजट होगा मेरे ख्याल से, बहुत फाइनल बजट तो नहीं हो कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, नहीं। तो एक इंटरिम बजट ही रहेगा। तो वो एक कहीं ना कहीं वहां पर एक, चूंकि जब तक अब इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तब तक अब उतना बड़ा बुल रन शायद नहीं आए। ये ऑलरेडी प्री इलेक्शन हम्म। रैली मेरे ख्याल से शुरू हो चुकी है ये। हाँ, वो है, हो सकता है सर। उसमें और एक चीज है ना कि लोग अब एक चीज तो देख रहे हैं कि ठीक है इलेक्शन में बजट से वगैरह, बट लोग भी बहुत छूट गए पीछे, कोई हम्म। पोजीशन अच्छे फंड मैनेजर भी होल्ड नहीं कर पाए। नहीं नहीं तो नहीं, किसी मार्केट ने मार्केट मैं हाँ, मार्केट अच्छा। इस रैली में बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जो छूट, मतलब कहते हैं ना कि वो बस वो हाथ तो आया लेकिन मुंह को न लगा, जो एक कहावत है, मुंह तक, जिन और लोगों ने वो बहुत बड़े देखा बड़े तो लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि हाँ। नॉर्मल रिटेल, बड़े लोगों नहीं का नहीं, भी छूटा है बहुत। बहुत बहुत छूटा है। तो अगर मंथली बेसिस पे जैसे मैंने बोला ना, जैसे अनिल सर बोल रहे, तो ये अगर फ्लैग पैटर्न टाइप भी मैं कंसिडर करूँ ना इसको, हाँ अगर हाँ। इसका भी टारगेट लेके चलते हैं ना, तो हम्म। ऑलमोस्ट 23,500 के अराउंड जो आ रहा है, जैसे अनिल सर ने हाँ, अभी बोला कि वो 3 साढ़े 3 हजार पॉइंट की रैली हो सकती है, तो ये हो मंथली सकता लेवल पे बहुत है। अच्छे सिग्नल है, और अगर ये होना है तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में होने के चांसेस ज्यादा है। और जो हिसाब से करेक्ट। मार्केट चल रहा है, आई वोंट बी सरप्राइज इफ कि वो एक मंथ में हो जाए। बोल नहीं सकते वो इलेक्शन के रिजल्ट के, मतलब बजट के पहले ही हो जाए। सो दैट इज हाँ। द थिंग अभी। तो ये एक बेसिक मूव है, मैं इसको फिलहाल अगर आपको पोजिशनली बेसिस पे अगर स्टॉप लॉस आप देख रहे हो तो 21,000 कोई लगा सकता है, और एकदम हम्म, शॉर्ट टर्म लेवल पे कोई ट्रेड कर रहा है तो ही कैन पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 21,232। ओके, सो सही दैट है। इज द लेवल्स। ठीक है, आप इसको रेफरेंस के लिए आप ये लेवल देख सकते हो, जैसे मैंने ड्रॉ किया, आप इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हो। आपने देखा यहाँ पे जैसे यूज किया है 20,750 के अराउंड ऐसे, तो आप इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, यू कैन टेक इट दिस लेवल एज रेफरेंस। सो दिस इज द व्यू ऑन निफ्टी। अब अभी बैंक बैंक निफ्टी पे, निफ्टी पे, हाँ। हाँ, बैंक निफ्टी इज लाइक सेम, बैंक निफ्टी ने भी वही कंसोलिडेशन किया, बट बैंक निफ्टी ने अभी एक चीज की थी ना, आपने देखा होगा 2 दिन से जो अपना फॉल आ रहा था, निफ्टी तो गिर रहा था, हम्म। बैंक निफ्टी उसने खड़ा करके रखा था, मतलब ज्यादा हाँ, गिरा नहीं, निफ्टी ने सेवन नहीं फिफ्टी गिरा। का लेवल टच कर दिया था उस दिन, आई गेस बैंक निफ्टी टू 150-100 पॉइंट कुछ डाउन था, बट एट द सेम टाइम निफ्टी, बैंक निफ्टी वहां पे 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट से डाउन था। इसका हाँ। मीनिंग ये है कि आई गेस निफ्टी में बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रैक्शन है। अभी यहाँ पे जो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि ये जो थोड़ा सप्रेस हुआ है ना, ये शायद हम्म 49,000 पे होता आज, बट आईटी का जो मूव आया है ना 4% का, 2-3 दिन में, हम्म। उसकी वजह से हुआ है ना कि थोड़ा बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है ना वो सप्रेस हुआ है। बट आप वॉल्यूम की वाइज देखोगे ना, तो ये कैचअप करने में एक दो कैंडल में ये कैचअप कर सकता है, जो मूव हाँ। सप्रेस हुआ है अभी का जो लग रहा है। और अपने दिख भी रहा है कि 2947-958 के अराउंड जो रेजिस्टेंस 2 दिन फेस कर रहा था, उसको ब्रेक करके अच्छे से डिसाइसिवली उसने अपसाइड पे ब्रेकआउट दिया है। ठीक सो है। नाउ नेक्स्ट लेवल इज कमिंग अराउंड 49,000, लाइक जैसे अनिल सर ने बोला। सो दैट इज द एक्सपेक्टेशन, और उसके अगर होता है तो इट्स, वे फिर उसको आगे कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, 50,000 भी पॉसिबल दिख रहा है इन हाँ दैट हाँ कंडीशन। हाँ।
राइट, दैट इज द केस। तो वो एक हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेके चलेंगे। और मंथली पे एक बहुत अच्छी चीज हो रही है। मैं मतलब यहाँ पे एक जैसे अभी हमने बात की ना कि 23,500 या 24,000 पे आने के चांसेस है निफ्टी हम्म में। तो हम्म, उस कंडीशन में अगर यहाँ से मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो 2 से 3 हजार 2,500 पॉइंट की अगर रैली निफ्टी में आ रही है तो उसका ऑलमोस्ट 3x रैली पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी में आ सकती है। जैसे एक कोड रिलेशन होता है कि हाँ निफ्टी 100 पॉइंट चलती है तो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट चलती है। करेक्ट। तो उसको अगर मैं कंसिडर करके चलूँ, अगर मैं 2,500 भी कंसिडर करूँ कि यहाँ से रैली आने के चांसेस है कि यहाँ से निफ्टी 23,000 चले जाए, 24,000, तो इन दैट कंडीशन वी कैन एक्सपेक्ट कि 6 to 7,000 बैंक निफ्टी पॉइंट्स ऐड कर सकती है। हम्म, तो इन दैट कंडीशन यहाँ से 7,000 तो इट्स लाइक 54,000 55,000 आने के चांसेस है। ओके। सही है। तो उसमें एक चीज मैंने की ना, अभी मैंने तो फीबो में डेली पे एक्सप्लेन कर दी, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको अभी थोड़ा हाइड कर देता हूँ। ओके। हम्म, अभी इसको भी एक काम करेंगे, अपन हाइड कर दें। आपको यहाँ हाँ पे ठीक। दिख रहा होगा ये ना मंथली लेवल पे मैंने फीबो ड्रॉ करके रखा है, जो अपना कोविड का हम्म, फॉल है ना वहां से। हाँ हाँ आपको यहाँ हाँ से दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बार हाँ सपोर्ट दिख लिया, रहा है दिख रहा यहाँ है पे दिख रहा सपोर्ट। है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से सपोर्ट लेके। ठीक। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, 48,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था ना वो मंथली लेवल पे ब्रेक कर, राइट, हम्म जैसे आपने देखा कि अभी क्लोजिंग भी हुई है उसके ऊपर। तो हम्म, इसके बाद जो लेवल आ रहा है ना वो सीधा 53,909 मीन्स ऑलमोस्ट 54,000 वो आ रहा है। तो फिफ्टी ये फोर कुछ चीजें थाउजेंड जो हम, हाँ 54,000, सॉरी, हाँ हाँ 54,000 आ रहा है। इट मीन्स कि अगर निफ्टी उतना चलता है तो बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी हायर हो जाएगी कि 54,000 एकदम। 55,000 आने के चांसेस ज्यादा है, जो फीबो पे शो भी हो रहा है। अब प्रतीक यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा। मैं अगेन अपने व्यूअर्स के लिए कहूं कि देखो, हम अपने एनालिसिस प्राइस एक्शन को देखते हैं और इसकी बैकिंग हम कहाँ से ले आते हैं, वो हम मैक्रो डेटा एनालाइज करते हैं। उस एग्जैक्टली। पॉइंट में क्या है कि अभी फेड मीट हुई। फेड मीट में सबको पता है कि फेड ने ये कह दिया कि भाई अगले साल से इंटरेस्ट रेट कम होने की तैयारी लगभग शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर से पूरा मार्केट इस एंटिसिपेशन में है कि अब जो है वो इंटरेस्ट रेट घटने शुरू हो जाएंगे। अभी अभी तक जो मार्च भी से हो इकोनॉमी जाएंगे चल शायद। रही है वो सारी की सारी, अभी आप समझो कि हम अभी कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर से जो है गुजर रहे हैं, जहां पर कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए थे। अब इंटरेस्ट रेट कम किए जाएंगे जब, तो क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो डॉलर की वैल्यू वैसे ही इंडियन रुपी के अगेंस्ट में नीचे आएगी। नीचे ठीक है। आएगी। प्लस जब वहां इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो वहां से मनी का आउटफ्लो होगा इमर्जिंग मार्केट्स में, जहां पे की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, जिसमें कि इंडिया नंबर वन लीडिंग पोजीशन पे है। ठीक है, क्योंकि जब वहां पे इंटरेस्ट रेट कम होगी तो कॉमन सेंस की बात है कि वहां पे रिस्क फ्री जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो जो मनी है, सरप्लस मनी, वो जाएगी अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में, जो कि इंडियन मार्केट है। ठीक है। या फिर और भी, तो जैसे इंडिया नंबर वन लीडिंग पोजीशन है, तो अब उसका नतीजा क्या होगा कि उसका नतीजा तुरंत इस पे इंपैक्ट आएगा कि बैंक निफ्टी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, हमारे जो इंडियन बैंक्स हैं उनको भी एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि डॉलर की वैल्यू कम होनी है, इनफ्लो बढ़ना है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट वहां कम होंगे, तो इन सब का कुल मिला के जो मनी फ्लो है मार्केट में और बढ़ जाएगी। तो अभी 21,500 के आसपास मार्केट है, और नेक्स्ट ईयर मनी फ्लो और बढ़ेगा। तो मेरा अंदाजा है कि बड़ी बात नहीं है कि 2024 दिसंबर तक हम मार्केट 25,000 को क्रॉस कर जाए, तो कुछ बड़ी बात नहीं कही जा सकती है। राइट, सही है। वो रिस्क ऑन ट्रेड बोलते हैं शायद उसको, तो रिस्क ऑन हाँ ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। रिस्क ऑन करेक्ट। में होता ये है कि जो इन्वेस्टर है वो रिस्क ज्यादा, मतलब रिस्की एसेट में ज्यादा पैसा पुट करते हैं, उनका हाँ, मूव क्योंकि करते हैं। क्योंकि तो रिस्क दैट फ्री इज द रिस्क एसेट ऑन में ट्रेड। कुछ कुछ उसको मिलेगा नहीं ना, वो जब इंटरेस्ट रेट गिरने शुरू मिलेगा हो नहीं, जाएंगे तो गिरना मतलब शुरू होगा, कॉमन क्योंकि सेंस की उस, बात है। हाँ। जैसे अभी अपने यहाँ एफडी एक जमाने में 10% हुआ करता था, अब एफडी 7.5% के आसपास है। आने वाले टाइम राइट। में एफडी का इंटरेस्ट और भी गिरते गिरते वो फिर 4-5% के फिर आसपास हो जाएगा। वो 6% के अराउंड जाने का चांसेस है, हाँ जानने तो ही वाला उस है उसमें कोई तो अभी ये उसका नहीं। अभी ही उसका हम असर ये देख रहे हैं कि पहले के जमाने में लोग एनएससी और एफडी में ज्यादा पैसा डालते थे, लेकिन अब लोग म्यूचुअल फंड में ज्यादा डालते हैं उसके मुकाबले। ठीक है। राइट, तो राइट। वो अल्टीमेटली मार्केट में आता है पैसा घूम करके। उससे और एक चीज होगी सर, और इम्पोर्टेंट चीज बैंक निफ्टी के रिलेटेड अगर मैं बात करना चाहूंगा उसके बेसिस पे, हाँ जैसे आपने बोला कि इंटरेस्ट रेट कम हो गई, मतलब ऑब्वियसली कि इंटरेस्ट कॉस्ट जो होती है बैंक्स की हम्म वो कम हो जाएगी हाँ ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली। निम्स पे जो प्रेशर आ रहा था, हाँ जो निम्स पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे जो प्रेशर आ करेक्ट रहा था आज तक करेक्ट, की, जो टॉप वो आउट हो कम हो चुके थे जाएगा, वो वो शूट कम अप हो करना जाएगा। स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेंगे मोर और लेस, हाँ आई गेस, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जो भी हमारी जो ओके, फॉरेन इन, करेंसी लोन्स हैं हाँ, उसमें उसमें आउटफ्लो कम होगा, क्योंकि रेट कम हो कम जाएंगे। होगा,
रेट कम हो गया तो ये अगर थोड़ा सा, उसको अगर मैं कंसिडर थोड़ी करूं। सी ये इकोनॉमिक्स की क्लास लग सकती है हमारे उन व्यूअर्स के लिए जिनका एग्जैक्टली। कॉमर्स का बैकग्राउंड या इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है। बट फिर भी अब अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो इतना बहुत, थोड़ा बहुत ये रेशियो जानना बहुत जरूरी है। और जरूरी इसके है। तो आपको मैं बताऊं कि हम दोनों का एक्सपीरियंस है, प्रतीक भी आपको इस बात से एग्री करेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमें स्ट्रांगली कमिट करने के लिए अपने मतलब एनालिसिस को एग्जैक्टली। करने के लिए। कन्विक्शन देती है ट्रेड करने कन्विक्शन के देती है ये। लिए। ठीक है, तो प्रतीक राइट। अब बताएं। या सो जैसे मैंने बोला कि 54,000 का भी पॉसिबिलिटी हो सकता है क्योंकि मंथली लेवल पे भी ब्रेकआउट आ रहा है। तो इसके बीच में वो स्ट्रेट लाइन में तो जाएगा नहीं, ऑब्वियस चीज नहीं है। नहीं, तो मोर और लेस ऑब्वियसली। तो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 49,380 के हाँ। अराउंड आ रहा है। ओके, हम्म। दैट इज द जोन कि जो एक जो फीबो का लेवल लगा है, जो मैंने हम्म। पोजिशन लेवल पे लगा है, जैसे यहाँ से 46,000 से ड्रॉ किया मैंने टिल 38,700। ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे अगर डेली पे लूँ तो डेली पे शो नहीं। ओके हाँ ठीक है, इस पे एक्सप्लेन कर देते हैं। सो दैट इज द हाँ, वन फर्स्ट लेवल। अगर वो भी ब्रेक होता है देन 50,500 से लेके 51,200 टू पॉसिबल है। हंड्रेड इन दैट करेक्ट। केस तो इसके आगे में हम अभी मैं लेवल देने में तो 55 के और 57,000 भी दे दूं, बट उसको हम जैसे टाइम आएगा नहीं वैसे वो डिस्कस अपने, करना हाँ स्टार्ट अभी करेंगे, वो नियर अभी कोई फ्यूचर का सेंस नहीं हमें, उसका। सही बात है। हाँ, नियर फ्यूचर के बेसिस पे हमें 49,380 50,000 अराउंड पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि जो हिसाब हाँ से मोमेंटम बैंक ने पकड़ा है, क्योंकि आपने देखा होगा एसबीआई शूटअप हो गया था सडनली हाँ 4%। तो एकदम। इसका मतलब ये है कि बैंक्स में एफआईएस का इंटरेस्ट ज्यादा आएगा बिकॉज ऑफ थिंग्स विच वी आर डिस्कस ट्रू जस्ट ट्रू। नाउ। सो दैट इज द थिंग। तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अभी ये तो हो गया व्यू। ठीक है। सो दैट इज द केस। अभी हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे तो हम इस पे करेंगे डिस्कस हाँ, थोड़ा। अब ये अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं कि ये जो मूव आया, इस मूव को कैप्चर कैसे किया गया है ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, तो प्रतीक विल एक्सप्लेन कि ऑप्शन में भी देखो, ऐसा नहीं है कि नेकेड ऑप्शन ले लिया, नेकेड ऑप्शन लेकर के उसको प्ले कर लिया, क्योंकि इस जगह पर नेकेड ऑप्शन लेना बहुत रिस्की होता है। मार्केट ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है, कहीं वो रिवर्स कर गया तो फिर आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहां पर प्रतीक एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, बैक स्प्रेड स्ट्रेटजी। क्यों प्रतीक? ठीक है। यस यस नाउ राइट। प्रतीक विल टेल यू कि किस तरीके से बैक स्प्रेड स्ट्रेटजी को यूज करके इन्होंने इस मार्केट में मूव को कैप्चर किया, और आप इसको कैसे समझ करके आप इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। तो प्रतीक बताओ बैक स्प्रेड में कैसे किया, और थोड़ा सा इसमें सेंसिबल वगैरह का यूज करके बताना कि कहां हाँ पर किस हाँ तरीके श्योर से श्योर। क्या स्ट्रेटजी बताई, और उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, मार्जिन की कैसे यूटिलाइजेशन रही, फिर किस तरीके से जो है उसका एडजस्टमेंट होते हैं, तो वो सब एक बार। अब चलो, ये एक नया एवेन्यूज हम इसमें डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पहले तो कॉल बैक स्प्रेड में एक चीज मैं बताना चाहूंगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ना कि आपका रिस्क लिमिटेड होता है डाउन हम्म। साइड। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी होता ही है ना कि बहुत ज्यादा मार्केट चल गया, फॉर एग्जांपल अभी हाँ। जैसे 3,000 पॉइंट की 2,000 पॉइंट की रैली आ गई। तो हम्म। उस चीज में आप नेकेड बाइंग करने से बेटर होता है कि क्योंकि आपको पता नहीं होता है मार्केट कभी भी 500 पॉइंट का करेक्शन दे सकता है। सही सो बात है। इन दैट केस होता ये है ना कि मैं सेव जाना पसंद करता हूँ इन दैट कंडीशंस। तो उसमें हम्म। आपको एक स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो उसमें, या वो बहुत अच्छे से आपको प्ले करवा के देगी अगर मूव अप साइड में आता है। तो दैट इज कॉल्ड कॉल बैक स्प्रेड। ये सेंसिबल में डायरेक्टली अवेलेबल भी है यहाँ से। अवेलेबल है, हाँ। तो आपको वहां करना पर ये प्री है। बिल्ट ओके, स्ट्रेटजीज तो हैं, हम प्री बिल्ट है। हाँ इन बिल्ड है। आपको इन अगर बिल्ट। इसमें डिटेल सीखना है तो आप वेबसाइट में पढ़ भी सकते हो, उन्होंने वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मैं उतना नहीं, डिटेलिंग में तो आगे जाऊंगा नहीं, आगे बट हम आपको बेसिक प्रतीक, बता अभी दूंगा। अभी अपने दर्शकों के लिए बोल दूं, आगे हम ऑप्शन स्ट्रेटजी की अलग अलग स्ट्रेटजीज के ऊपर भी वीडियोस लेकर के आएंगे कि बुल एग्जैक्टली। कॉल स्प्रेड, बैक कॉल, लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड क्या हाँ होता है, किस तरीके से कॉन्डोर बनाते हैं, बटरफ्लाई, इस पे भी हम वीडियोस लेकर के आएंगे, ताकि जो हमारे व्यूअर्स राइट हैं उनको भी वो चीज राइट। समझ में आए। हम्म। एग्जैक्टली। तो अभी इसमें होता है ना कि आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके कॉल एक्सपर्ट में होता ही है कि आपको आपका पहले तो ये फाइनल करना है कि आपको मूव जो आ रहा है वो कितना हाँ, एक सस्टेनेबल बेसिस पे आपको लग रहा है कि कितने दिनों में आ सकता है। बिकॉज सही ऑफ बात। ऑप्शन में आप टाइम वैल्यू इज द की। ओके, आप हम्म। उसको स्किप नहीं कर सकते, तो टाइम वैल्यू तो आपको चाहिए, उतनी एक्यूरेसी आपको चाहिए। सो दैट सही इज है। द थिंग। तो मैं क्या करता हूँ, अगर कोई एक्यूरेट है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बंदा है मार्केट में जिसको पता है कि कैसे ट्रेड करना है, तो ही कैन गो फॉर नेक्स्ट वीक ऑप्शन इटसेल्फ। वो यहाँ नेक्स्ट। पे कॉल बैक स्प्रेड बना ले। बट जिसको नहीं पता ज्यादा, जो ट्रेड मतलब इतना माइन्यूट लेवल पे नहीं ट्रेड कर नहीं सकता है, करता है। व्हाट, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप ये जो स्ट्रेटेजी है उसको आपको मंथली पे प्ले कीजिए। मंथली वाले पे जो थोड़ा मंथली मार्जिन एक्सपायरी। आपको ज्यादा लगेगा। हाँ, हाँ। मंथली एक्सपायरी पे ज्यादा प्ले इसलिए कीजिए क्योंकि अगर मैं थोड़ा मार्जिन अगर आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा दैट्स फाइन, बट आपका जो फेवर में आपको टाइम मिल जाएगा
आप वो चीज हाँ को प्ले करने के लिए कि करेक्ट। चलो 2 दिन नहीं तो 4 दिन और मुझे मिल जाएंगे, तो अगर नई मार्केट 2 दिन में मूव हुआ तो वो 4 दिन में मूव करने के चांसेस ज्यादा है। सही तो बात उसमें है। होता ये है ना कि मैं जो इन द एट द मनी कॉल होता है या इन द मनी ऑलमोस्ट, उसको मैं क्या करता हूँ, उसको एक स्लॉट बेचता हूँ, हम्म, उसके अगेंस्ट में उसके हाफ क्वांटिटी हाफ प्राइस का, लाइक जो 48,600 यहाँ पे दिख रहा है या हाँ 48,700 हम इसको कंसिडर करते हैं, ओके। हम्म, तो इसके 2 कॉल में बाय कर लूं, ठीक समझो, है। एग्जैक्टली, हाँ राइट। तो मतलब ये चीज फोर्टी एट बेसिक है वन इस हंड्रेड प्रीम। की कॉल जो है, 48 100 की कॉल जो है, जो इन द मनी कॉल है, हाँ, उसका वो प्रीमियम सेल कर, 527 है, हाँ वो सेल कर उसको मैं दीजिए। सेल करूंगा, उसके और अगेंस्ट में मैं दो दो बाय कर लूंगा दो कॉल, बाय जो करोगे। ओटीएम हो, जो हाँ कि उसके ओटीएम हो, हाफ प्राइस पे हो, हाफ प्राइस हो, राइट। ताकि तो आपको वो जैसे यहाँ पे, इक्वल हो जाए, हाँ नेट नेट जो है वो एग्जैक्टली, लगभग इक्वल हो जाए। हाँ इक्वल हो जाएगा। उसकी वजह से हाँ होगा ये ना कि मुझे अगर ये चीज जीरो भी हो गई ना मेरे अगेंस्ट में, तो मेरा लॉस हम्म, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, हाँ क्योंकि मेरा सही है। लॉस तो कितना आ जाएगा, राइट। मैक्स हम्म, लॉस आपको दिख रहा होगा, तो क्योंकि हाँ नीचे मैक्स का लॉस लॉस अगर दिख रहा रिस्ट्रिक्ट हो रहा है है, 9000 का। बट हाँ, तो अगर वो जीरो भी हो गया तो मेरा प्रीमियम जाने में कितना है, मुझे ये प्रीमियम तो मेरा न्यूट्रल कर दिया ना मैंने डाउन साइड के हाँ लिए। एकदम। तो प्रीमियम अगर मेरा न्यूट्रल हो गया, बट एट द अप साइड में अगर जाता है, तो फिर मेरा उस कंडीशन में प्रीमियम कैचअप होना स्टार्ट होगा, क्योंकि मेरी क्वांटिटी डबल साइड, हाँ राइट। करेक्ट। अभी इतना माइन्यूट लेवल पे आपको अगर समझना है तो विल मेक अ वीडियो विद दैट हाँ आल्सो। अनदर तो अनदर ये वीडियो आप हम बनाएंगे, सिंपल, पहले एक मोटा मोटा। हाँ हाँ हम बनाएंगे, तो उसके बेसिस पे अभी मैं फिलहाल जैसे ठीक। डायरेक्टली मैं सेंसिबल में बता देता हूँ कैसे हाँ हाँ इंप्लीमेंट बस करो, क्योंकि बस ये सब सिंपल अभी आज प्री बात डिफाइंड करेंगे। चीजें, आपको जस्ट इंप्लीमेंट करना है, आपके हिसाब से एडजस्ट इम्प्लीमेंट करना है। करना है अभी करेक्ट। इसका क्या करना है आपको, पे आउट चार्ट दिख रहा हो यहाँ पे, देखो हाँ एक फैड लाइन में आपको लॉस रिस्ट्रिक्टेड है। इवन हाँ अगर ये थोड़ा ज्यादा डीप, मतलब कुछ ज्यादा बड़ा गैप अप हो गया ना, गैप डाउन भी हो गया ना आपके अगेंस्ट में, तो कभी कभी हम्म पॉजिटिव भी जाता है, अगर आपको एडजस्टमेंट अपने अच्छे से करके रखी है तो मैं हम्म उसमें डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, ये आप पे आउट चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे क्या किया है बेसिकली, चलो मैं यहाँ पे एक लॉट लिया और 2 लॉट सेल कर दिया, ठीक है। हाँ अभी हाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज 18 के जगह पे 20 या 21 तक मुझे लग रहा है कि चलो, हमने जो व्यू डिस्कस किया कि 49,000 तक मार्केट जा सकता है, जा ओके। सकते हैं। सो आप उस चीज में देखोगे ना कि 49,000 अगर मार्केट जा रहा है, तो उस चीज में मेरा वेडनेसडे तक हम्म। प्रॉफिट हो रहा है ऑलमोस्ट एक 100 1100। तो ठीक है। यहाँ पर प्रतीक जो मुझे दिख रहा है कि जैसे ही ये अपना ये ओटी एटीएम को क्रॉस करता है, एट द मनी को क्रॉस करेगा, हम्म, तो फिर ये लॉस कम होना शुरू हो प्रॉफिटेबल जाएगा, होना स्टार्ट हो जाता है, प्रॉफिटेबल क्योंकि होना फिर स्टार्ट हो ओटीएम जाएगा। कैचअप करेगा उसको, हाँ क्योंकि ओटीएम में करेक्ट। होगा ये ना, क्योंकि आपका इसमें खेल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चलता है आपका, क्योंकि ठीक है। ऐसी सिचुएशन में उसका तो डेल्टा बढ़ता जाएगा ना, ओटीएम का डेल्टा बढ़ना डेल्टा, शुरू हो क्योंकि जाएगा। हाँ ओटीएम का डेल्टा, राइट राइट। तो उसमें होता ये है ना कि हमारा बेसिक इंटरेस्ट उसमें चीज ये होगी कि हमें डेल्टा आपका यहाँ पे एट द मनी का डेल्टा तो मैक्स टू मैक्स एक के ऊपर तो जा नहीं सकता है, वन नहीं पॉइंट नहीं टू एक होने नहीं तो, वाला। नहीं नहीं एक तो एटीएम, हाँ, एटीएम तो जो होता है वो 0.5 के आसपास होगा। 0.5 और मैक्स टू मैक्स, तो जैसे जैसे आपके सपोर्ट में और मूव आएगा ना, मतलब हाँ अपसाइड में, आईटीएम मैक्स, वैसा हाँ वैसा नॉर्मली आप, हाँ तो वैसा आपका डेल्टा आपके सपोर्ट में वर्क करेगा, जो आपने ओटीएम कॉल बाय करके रखे, ओटीएम का राइट। नॉर्मली तो डेल्टा जनरली जहां तक होता है 0.25 या 0.3 के आसपास होता है। हाँ, वो जैसे जैसे पॉइंट पॉइंट, फाइव की तरफ राइट, आना शुरू हो जाएगा, वो आपका प्रीमियम स्पाइक होना शुरू करेगा तेजी से। प्रीमियम स्पाइक करेगा, और उस हिसाब से क्योंकि हाँ आपके पास में उसकी डबल क्वांटिटी है, तो वो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बोलते बढ़ेगा हैं नॉर्मली बढ़ेगा इसको, तो फिर करेक्ट। डेल्टा फिर वो न्यूट्रल करके रखा है आपने, तो डेल्टा सपोर्ट में जाएगा, तो वो शूट अप कर हाँ देगा। हाँ। तो दैट इज द और थिंग। ये चूंकि, तो यहाँ और पे मैं दर्शकों के लिए एक चीज खाली बता दूं कि यहाँ पर चूंकि ये मंथली हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो इसका थीटा डिके उतना फास्ट नहीं होगा, लेकिन जो नहीं होगा, ओटीएम है उसका डेल्टा तेजी से बढ़ेगा। एग्जैक्टली मैं उस पे ही आ रहा था अभी। उसमें हाँ इसी की वजह से मैंने, यही रीजन था ना कि उसकी वजह से मैंने बोला कि जिसको नहीं पता एग्जैक्टली कि मार्केट को टाइम नहीं करते आ रहा है ना, तो वो बेटर वे कि आपके टाइम आपके फेवर में कर ले, और वो आप कैसे सही करोगे है। ऑप्शन माइंड में कि मंथली ट्रेड करके रादर देन डूइंग वीकली, ओके। तो यहाँ पे होता ये है ना कि फिर इसमें प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है तो मार्जिन ज्यादा लग सकता है, दैट्स फाइन, बट आपका एक स्ट्रेटेजी सेफ हो जाती है, आपका डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट होता है। तो उस रिस्ट्रिक्ट। कंडीशन में मैं क्या करता हूँ फिर यहाँ पे, ये स्ट्रेटेजी से ट्रेड करता प्रेफर करता हूँ, अगर बड़ा मूव आता है मेरे सामने तो, या आपके पास में कोई कैपिटल पड़ी है, स्पेयर में भी पड़ी है, तो यू कैन हाँ इजीली पुट इट कि जहाँ पे आपकी डाउन साइड रिस्ट्रिक्टेड है, कि इसके ऊपर इसके लॉस नहीं जाने वाला। जैसे पर लॉट हम्म, अगर मैं देखूं, एक भी मैंने उसको इंप्लीमेंट करके रखा है, तो इट्स हाँ नॉट मोर देन 1,000 रुपीज और समथिंग, वो भी हाँ सही है। इसका। बस अभी इस चीज में आपको केयरफुल कहाँ रहना है, मैं वो पॉइंट आउट करना चाहूंगा, राइट। हम्म। इसमें एक चीज ये होती है ना कि आपको अगर ये मार्केट में खड़ा हो गया, जैसे अभी
होता है कि मार्केट ही खड़े रहेगी, तो ऑब्वियसली जैसे नॉर्मल दिन जैसे एक्सपायरी पास में आती जाती है ना, वैसा आपका हम्म, लॉस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे बढ़ अगर जाए। मैं यहाँ पे 21 दिसंबर का देखूंगा ना, तो जैसे अभी 49,000 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मेरा 48,500 पकड़ते हैं, चलो मार्केट ही मूव नहीं हुआ और आपका टाइम डेट आ गई सामने, उस कंडीशन में आपका लॉस 1100 है, राइट। अब ये करेक्ट। 21 को मैं अगर 25 कर दूं जस्ट हाँ एक्सपायरी के पहले, तो आप देख हाँ, सकते हो आपका लॉस बढ़ गया है। अभी यहाँ बढ़ पे गया। ज्यादा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने लॉट एक ही सिलेक्ट करके रखा है, बट वो करेक्ट। जब आप साइज बढ़ाओगे तो उस चीज में आपका लॉस बढ़ते बढ़ जाएगा। जाएगा, बढ़ तो जाएगा। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इसको 28 की, एक्सपायरी के 28 की एक या एक्सपायरी दो सेलेक्ट दिन, कर रहे हैं। 28 के हमारी 20, एक्सपायरी। हाँ हाँ, तो 27 इसलिए मैं एक्चुअली लेके बता रहा हूँ कि फिर उसमें ये देखो आप 48,500, अभी 25 को उसका एक्चुअली हो ये रहा है ना कि वो टाइम वैल्यू उसकी चल रही है, तो चल जैसे रही ही है। उसका लास्ट वीक आ जाएगा ना, एक्सपायरी का लास्ट वीक है तो 2-3 दिन बचेंगे ना एक्सपायरी को, तो हाँ वैसे हाँ, वैसे आपका थीटा डीके की वजह से प्रीमियम में लॉस होना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये शुरू हो आपको जाएगा। प्रिकॉशन लेना है, इसी की वजह से मैं बोल रहा था कि मंथली में लेना है कि जहाँ पे टाइम वैल्यू आपके सपोर्ट में रहे। तो करेक्ट। इस चीज को क्या करना है, मोर और लेस अगर आप ले रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल मैं मंथली ले रहा हूँ, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको फ्राइडे नेक्स्ट फ्राइडे तक होल्ड कीजिए उसको। ओके, हम्म। उससे होगा ये कि आपका डाउन साइड रिस्ट्रिक्टेड होगा, आपका लॉस बढ़ेगा नहीं, बिकॉज थीटा डीके ज्यादा होगा नहीं। थीटा डीके होना स्टार्ट होता है वीकेंड के बाद, मोर और लेस, वीकेंड के जैसे बाद। सैटरडे संडे, मंडे से फिर थीटा थीटा डीके शूट अप होता है उस चीज में। हाँ। तो उसमें आपको ये करना है कि बेटर वे की आपको फिर वो चीज में, फिर आपको अगर आपको लग रहा है कि अभी भी मूव आने के चांसेस है, तो जो आपने लेग इनिशिएट करके पेड़ इनिशिएट किया है तो उसको फ्राइडे कट को करके उसको आपको स्क्वायर अप कर दे नेक्स्ट और फ्रेश स्क्वायर नेक्स्ट अप एक्स कर दो, प्रेस स्क्वायर कर दो। करके ये फ्राइडे और कब करना नेक्स्ट। है आपको, जैसे हाँ, हाँ नेक्स्ट इसमें शिफ्ट हो जाना है, आप नेक्स्ट वीक नेक्स्ट में कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ के नेक्स्ट बेस में वीक। कर सकते हो, इट हाँ टोटली करेक्ट। डिपेंड्स ऑन यू। ओके, करेक्ट। अभी ये चीज हो गई आपको कि डाउन साइड आपकी रिस्ट्रिक्ट हो गई। ओके, हम्म और आपका थीटा डीके पे आपको सपोर्ट में कैसे प्ले करना है वो भी बोल दिया। अभी और मोर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, इसमें होता ही है ना कि आपको ये फंड नीडेड बताएगा मार्जिन अवेलेबल कि 25,000 में आप एक लॉट कर सकते हो, राइट। हम्म। जैसे मैं 10 लॉट अगर पंच करता हूँ तो इट्स लाइक 2.5 lakhs, 2.5। राइट। इसमें होता ही है ना कि आपका आप पहले तो एटीएम कॉल मतलब सेल करके रखा है, राइट। उसकी वजह से होगा ही है ना कि जैसे जैसे आपका एटीएम का, क्योंकि ऑब्वियस है कि मार्केट उसके साथ जैसे बढ़ेगा उसके साथ में प्रीमियम भी शूटअप होगा एटीएम का। हम्म। हाँ, ओटीएम का बढ़ रहा है बट एट द सेम टाइम एटीएम का भी बढ़ रहा है, तो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है ना वो भी शूटअप होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो करेक्ट। आपको वो उतना मार्जिन रखना पड़ता है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे मंडे के दिन का अगर मैं बताना, मंडे नहीं सॉरी थर्सडे के दिन का अगर मैं बताना चाहूंगा, जैसे फेड के इवेंट के बाद का जो मूव आया था, गैप अप हुआ था 200 पॉइंट, उसमें मेरे पास में बैंक का पेयर पड़ा था, बैंक निफ्टी का, ये कॉल बैक स्प्रेड का। उसमें हुआ ये था कि बैंक निफ्टी सडनली 500 पॉइंट्स का आई गेस कुछ गैप अप दिखा रहा था, 300-400 पॉइंट खुला था। उसमें हुआ ये था ना कि मेरे कॉल जो थे, मैंने जो 500 के अराउंड जो इनिशिएट किए थे, सेल किए थे, वो 1000 के अराउंड ओपन हुए थे, 1000, हम्म 1500, 1400 एक्स्ट्रा, क्योंकि हम्म। विक्स भी आ रहा था। तो उस चीज में हुआ ये था ना कि मेरा मार्जिन का रिक्वायरमेंट शूट अप हो गया था, जो जहाँ पे मेरा सही। 3 lakhs मार्जिन लग रहा था, तो उसकी वजह से मार्जिन बढ़ के मेरा 4 lakhs हुआ था। तो आपको करेक्ट। उसका भी ध्यान रखना है, उस कंडीशन में आपको ये करना है कि आपको फिर अगर आप मार्जिन पे करते हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं करते हो तो आपको फिर उसको वहां के जो अपना एग्जिस्टिंग है वो पोजीशन स्क्वायर करके दैट मनी, मतलब फॉर एग्जांपल मार्केट 47,000 पे, तो 47,500 पे खुलता है, तो 47 की लेग कंप्लीट बुक करके आपको 47,500 से शिफ्ट होना है, आगे जिससे शिफ्ट आपका करना। मार्जिन रिक्वायरमेंट उतना ही हाँ, उतना ही उतना ही रहेगा। रहेगा, रहेगा। तो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जो मुझे बतानी थी कि यहाँ से आप ऐसा भी प्ले कर सकते हो, यहाँ पे फिर एक हाँ। रिस्क आपका बहुत सडनली वाइप आउट हो जाता है कि आपकी अपसाइड तो आपको मिल जाएगी कंपैरेटिवली, ऑब्वियस है ओटीएम जितनी नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसमें हम्म भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं आप। अगर यहाँ से हाफ के जगह पे कम करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने प्रीमियम 527, अभी मैं 48,400 के लिए लिया, 346 है, ये ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स है, राइट, 2 टाइम्स के जगह पे। तो अगर इसमें देखूंगा ना, तो आपका देखो यहाँ पे जो पे आउट का चार्ज जो न्यूट्रल था ना, ये अपन लॉस में चलना होगा, मतलब इसमें लॉस ज्यादा होगा, हाँ, मतलब लॉस डाउन साइड आपकी थोड़ी ज्यादा जाएगी, लॉस होने के चांसेस, चांसेस नहीं, एक अमाउंट अमाउंट ज्यादा होगा अमाउंट लॉस की, रहेगा। बट एट हाँ द सेम टाइम आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट भी उस हिसाब से होगा। हाँ, तो उसी कोई वो तो जो अनलिमिटेड एक्सपर्ट है है ना। इसको इस प्ले इस करना, स्ट्रेटजी में प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस फिक्स है। अनलिमिटेड है और लॉस लिमिटेड है, तो ओनली थिंग इज कि आप इसको भी बहुत कम कर सकते हो। ये तो ये एक्सपायरी के दिन का लॉस बता रहा है, हाँ हाँ हाँ। जबकि आप देख सकते हो कि ये 27 के दिन मुझे लॉस कितना दिखा रहा है, मैक्स टू मैक्स 25, 25। जबकि यहाँ पे क्या है, ये एक्सपायरी के दिन का है, जब पूरा डेल्टा न्यूट्रल हाँ, जीरो सब जीरो सब हो जाएगा तब का जीरो हो लॉस है। जाएगा। हाँ, जीरो हो जाएगा, बट यहाँ पे दिख रहा है अब मंडे वेडनेसडे के दिन एक्सपायरी के जस्ट 1 डे पहले भी आपका लॉस उतना नहीं है, हम्म, एक्सपायरी के दिन वो ज्यादा शूटअप होता है, क्योंकि फिर प्रीमियम टाइम वैल्यू पूरी चली जाती है।
तो हम्म। उस कंडीशन में आपको ये हिसाब से अगर आप प्ले करना चाहो, मेरे लिए सबसे फेवरेट स्ट्रेटेजी है। नॉर्मली मैं इसको प्रेफर करता हूँ ओटीएम के साथ। मुझे कॉल बाइंग तो करना ही मतलब चलते रहता है, बट एट द सेम टाइम आई प्रेफर द बैक स्प्रेड स्ट्रेटेजी, बिकॉज आपका डाउन साइड रिस्ट्रिक्टेड है, यू कैन मेक अनलिमिटेड प्रॉफिट, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रेटेजी। एकदम सही, बढ़िया। तो ये वो तरीका है जहां से ये मूव जो है वो कैप्चर किया गया। निफ्टी में भी यही प्ले किया गया और बैंक निफ्टी में भी यही प्ले किया गया है। इसमें एज सच तो हाँ, इतना ही, हम मतलब ये, डिटेल में कभी बैठेंगे तो मैं हाँ उस नहीं, हाँ। सेंसेबल, इस पे हम आगे वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि जो व्यूअर्स के लिए बहुत से इसमें जो जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत सी टेक्निकल चीजें होंगी, तो वो धीरे धीरे उनको समझ में आएंगी। हाँ, जो क्योंकि लोग वो इतना इजीली नहीं, समझना इजी थोड़ा नहीं सा होगा। ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। बहुत जो ट्रिक, हाँ ऑप्शन ट्रेड ट्रिकी कर है, रहे हैं बस ट्रिक उनको समझ में जल्दी आ जाएगा। लेकिन जो आ नए जाएगा। लोग हैं उनके लिए बहुत चीजें इसमें नहीं है। इसमें डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या नहीं, होता है, प्रीमियम डेटा कैसे क्या असाइन होता है सर। होता है, वेगा क्या होता है, और ये पे ऑफ का मतलब क्या होता है, मैक्स लॉस कैसे निकालते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो सीखनी है। ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया हाँ, है। और तो इसमें ऑप्शन, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप हाँ इनिशिएट कर भी रहे हो ना, अगर किसी को टेस्ट भी करना है ना, तो आप एक लॉट से करना स्टार्ट करो, हाँ जबकि हाँ, आपकी कैपेसिटी भले 50 लॉट्स की हो, दैट्स फाइन। बट आप उसको इनिशियल वेज में एक लॉट से स्टार्ट एक करो। एक लॉट एक से, लॉट पे एक एक, आपको फिर एक्सपीरियंस, हाँ एक एक लॉट से एक्सपीरियंस आना स्टार्ट होगा कि आपको 1,000 रुपए का डाउन साइड है, मैक्सिमम हाँ 1,000 रुपीज को प्रॉफिट है। तो किसी को सही, प्ले करके देखना है ना, तो वो एक लॉट से प्ले करके देखिए ये स्ट्रेटेजी। ठीक, हाँ फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, जैसे जैसे उनको पता चलेगा कि कैसे इनिशिएट करना है, कैसे एडजस्ट करना है पोजीशंस को, वैसे करेक्ट, फिर आप कब की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। बढ़ा सकते। तो ये सेंसिबल सेंसिबल यूज कर रहे हैं मेरे ख्याल से। सेंसिबल इस समय तो ये फ्री हो गया अभी। फ्री हो जीरोधा गया से है, भी ठीक फ्री है। ऑफ तो जो चार्ज है, लोग, क्योंकि जीरोधा से अगर आप लॉग इन कर रहे हो तो वो तो हाँ, पूरा फ्री में दे रहा तो है वो अभी। पूरा पूरा फ्री कर दिया उसने। हाँ, तो मेरे ख्याल राइट। से काफी बढ़िया एक डिस्कशन रहा हमारा, और मार्केट के ऊपर में बहुत ही अच्छा एक इंसाइट प्रतीक ने भी दिया और हमने भी कोशिश करी। फिर इसको कैसे हमने कैप्चर किया ऑप्शन के थ्रू, वहां भी देखा हमने। कैश मार्केट में बहुत से शेयर्स अभी भी, कैश जो लोग कैश ट्रेड कर रहे हैं उनको अगर है तो भाई बहुत से शेयर्स, देखो आईटी में अच्छा मूव आया है, यहाँ पे अच्छा मूव, थोड़ा सा ये प्री मार्केट रैली है यहाँ पर। अभी आपको बता दूं मैं कि जो लोग कैश में करना चाहते हैं उनके लिए शेयर, आप पर्टिकुलर शेयर चूज कर सकते हैं। नाम हम डेलिब्रेट रीजन की वजह से हम नाम यहाँ हर चीज का डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जो कुछ एक ट्रेड जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कि जैसे मैंने, प्रतीक एक बार एनएमडीसी का चार्ट लगा लेना यहीं पे, ठीक है। तो एनएमडीसी में एक ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, और अभी हम उसको वॉच कर रहे हैं कि ये देखो उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है पिछले करीब 6-7 कैंडल के बाद, एक बड़ी ग्रीन कैंडल राइट। बनी है। तो वो ब्रेकआउट कैंडल है, उसके बाद अगर ये सस्टेन कर जाएगी तो एक नया मूव यहाँ से शुरू होगा। दूसरा एक ट्रेड जो है, जो हम बहुत पहले से लेके चल रहे थे, एलआईसी का दिखाना चार्ट प्रतीक। तो एलआईसी इंडिया का, एलआईसी आई कर देना, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर एक काफी अच्छे मूव के बाद अगर देखो, तो यहाँ पर एक काफी अच्छे मूव के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग है, एक पुल बैक है, उसको पुल बैक ही कहूंगा मैं। और अगेन एलआईसी जो है बहुत बड़ा डीआईआई है, ये केवल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, ये क्लियरली बता दूं मैं। जो लोग सोच रहे होंगे कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में राइट। अगर कोई दिक्कत है, तो ये केवल लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, ये इसका ऑलरेडी ने इसने डिस्क्लोजर भी दे दिया है कि ये आगे अपनी फिनटेक विंग शुरू करने वाले हैं, और ये इंडिया की सबसे बड़ी डीआईआई है। तो इसका ह्यूज अभी जो मार्केट रन अप हुआ है उसमें एलआईसी को बहुत ह्यूज प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और आने वाले क्वार्टर में वो उसके क्वार्टरली रिजल्ट में दिख जाएगा। मार्च में बहुत जबरदस्त प्रॉफिट दिखेगा। अदानी का एक्सपोजर सबसे बड़ा था इसका, सबने आपने देख लिया कि अदानी के शेयर्स किस तरीके से रिबाउंड हुए हैं। तो इसका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जो रिस्क में था, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू थोड़ी डाउन चल रही थी, वो अपने आप रिकवर कर गई। एसबीआई का जो मूव में आया है वो भी इसी की वजह से आया, काफी बड़ा था, क्योंकि एसबीआई का भी काफी अच्छा एक्सपोजर अदानी में था। अदानी को क्लीन चिट मिलते ही एसबीआई में जैसे कि मतलब एकदम वो वहां से एकदम फायर कर गया। तो अभी भी 796 पे ये शेयर जो है अपने आप में, मैं नहीं कहूंगा कि ये कोई बहुत महंगा शेयर है अभी भी। अभी भी मेरे ख्याल से जो लोग इसकी फंडामेंटल देखेंगे, हार्डली ये 13 या 12 या 13 के पी पे चल रहा है, ये पी मल्टीपल पे। तो ये कोई बहुत कॉस्टली नहीं है। और अभी यहां से मुझे दिख रहा है कि थोड़े से पुल बैक के बाद अगेन ये एक नया मूव शुरू करेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक शेयर्स हैं जहां पे अभी मूव बाकी है। प्राज का एक डेवलपमेंट है कि गवर्नमेंट ने फिर से शुगर और इथेनॉल, मतलब शुगर के थ्रू इथेनॉल बनाने के लिए परमिशन दे दी है एक लिमिट के साथ।
तो प्राज के शेयर में देखें यहां से एक बाउंस बैक आ सकता है इस न्यूज की वजह से, ठीक है। और अगर हम चार्ट पर इट्स देखें तो चार्ट पर ये अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है। 577 पॉसिबल लग रहा है हाँ, तो प्राइस अगर में। ये न्यूज कंफर्म हो जाती है कि प्राज इंडस्ट्रीज में, जो गवर्नमेंट ने भी फ्राइडे को न्यूज आई थी कि शुगर के थ्रू और जो मोलास बी मोलास है उनके थ्रू अगेन कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है कि उतनी लिमिट के अंदर में ही रह करके आपको उतना ही आप यूज कर सकते हैं एथनॉल बनाने के लिए। क्योंकि देखो कंपनीज ने, इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट के पास अप्रोच किया था कि भैया सब करीब 17-18 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने एथेनॉल के नाम पे किया था शुगर इंडस्ट्री ने, और इस एक डिसीजन से बहुत बड़ा ह्यूज लॉस होने के चांसेस थे। तो गवर्नमेंट ने इसको कंसिडर करते हुए ऐसा एक डिसीजन लिया है, बशर्ते इस चीनी के प्राइसेस कम रहे, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, हम सबको पता है। तो यहाँ पर एक प्राज जो मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में प्राज में एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिखने को मिले। यहां से प्रतीक देखो तो इसका प्रीवियस हाई कितना ऊपर है, एक बार अपना चार्ट में देखना। प्रीवियस हाई यहां से मेजर करो कितना कितना ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना, तो प्रीवियस हमें मूव यहाँ से दिखेगा। ना हाँ, मतलब अभी करंट जो प्राइस है 542 से, 24 24% 542 से 123 मतलब 20% के आसपास का, 5। अगर हम हाँ हाँ 20% सेम जैसा करंट अभी, हाँ। करंट मार्केट प्राइस से देखते हैं तो 20%, थोड़ा सा उसको ऊपर 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 ले आना, ऊपर 542 पे लेके जाओ, 542 के पास। हाँ, यहाँ पे अगर यहां से मूव आ रहा है तो 20% का एक साफ साफ मूव ट्वेंटी दिख रहा है, परसेंट राइट। क्वांटिटी। तो 20%, और ये बहुत मूव आएगा तो बहुत फास्ट आएगा, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बशर्ते गवर्नमेंट इस पॉइंट पे स्टिक करे तो ये प्राइस एक्शन कंफर्म कर देगा, ठीक है। प्राइस एक्शन कंफर्म कर देगा, लेकिन अभी भी ये बहुत एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का बेट है, जहां पर प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप रहेगा, और जहां पे की प्राइस है वही हमारी ट्रेड हो सकती है। तो ये एक अच्छा मूव बन सकता है कैश वालों, ठीक है। ये किसी भी एग्जैक्टली तरीके का हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, जो प्रतीक ने डिस्कस किया या जो मैंने डिस्कस किया, हम ये केवल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। हाँ, एसबीआई, राइट। एसबीआई का तो हमने बात ही नहीं करी। एसबीआई में देखो लास्ट जो मूव आया है उसने जबरदस्त, मतलब क्या कहा जाए, क्या कैंडल बोला। बहुत, और वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल है। मैं इसी की वजह हाँ, से कह रहा हूँ ना कि बैंक निफ्टी बहुत में कुछ तो बहुत, भी अंडरग्राउंड हाँ, करंट बहुत स्ट्रांग है, और नेक्स्ट लेवल बहुत बहुत पॉसिबल बड़ी, 596 लग रहा है। तो हाँ, ऑलमोस्ट 600 700 क्योंकि लग रहा इसने है, भी देखो तो 700। बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, और प्रीवियस दो तीन यस। हाईज को तोड़ करके निकल चुका है ये ऊपर। तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ से निकल के दिख रहा है, और ये बड़ी बात नहीं है कि 700 के लेवल को जल्दी टच कर जाएंगे। टच कर जाए सिंपली। राइट, और हाँ, ये अगर 700 टच कर रहे तो बैंक निफ्टी भी फिर 1000 पॉइंट्स इजीली दे आराम सकती से आराम से आराम से आराम से है आराम से, क्योंकि आराम एचडीएफसी से। भी फिर वो सपोर्ट में जाएगा और कोटक सभी वगैरह मूव भी कर चल रहे हैं, जाएगा। सारे बैंक ल्यूक्रेटिव दिख रहे हैं, थोड़ा सा केवल मुझे एक्सेस दिख रहा है, क्योंकि एक्सेस में न्यूज आई थी कि कोई एक जो बड़ी बहुत मूव आ गया एक्चुअली वो। हाँ, मूव भी आ गया, और वो पहले बढ़ा भी, मतलब उसने स्टार्टिंग भी नहीं बढ़ा भी, उसने प्लस इनके पहले एक्सेस स्टार्ट में किया था। एक पार्टी है जो एक्सेस में सेल कर रही है, तो ये जो कंसोलिडेशन वाला सेल कर दिख रहा रही है है। यहाँ पे राइट सेलिंग राइट चल रही राइट। है, यहाँ पर सेलिंग चल रही है एक ब्लॉक डील बड़े, हो गई है उसमें से। हाँ हाँ। हम्म। तो वो एक रीजन है, अदरवाइज देखें तो एचडीएफसी बहुत अच्छे जगह पे है वहां से मूव करने के बट लिए। इसमें एक देख सकते हैं ना कि सेलिंग भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब हाँ, इधर डाउन एब्जॉर्ब हो साइड रहे, नहीं नो आ रही है, डाउट। जस्ट साइडवेज डालते हैं उन्होंने। हाँ, और इसमें करेक्ट। अगर मैं इसको एक्सटेंड, अभी चलो मैं इसको एक्सटेंड नहीं करके रखा है, मैं इसका जो लेवल आ रहा है ना 11111, आप देख सकते हो 1.618 की रिट्रेसमेंट लेवल है। बस बस बस, एग्जैक्टली वो वहां पे सपोर्ट ले रहा है। इलेवन तो फोर्टी अगर ये अगर ये ऊपर क्रॉस कर जाता है, जाता है, 1140 क्रॉस करते ही काफी अच्छी संभावना है ऊपर जाने की, और 1140 नेक्स्ट ज्यादा टारगेट नहीं। ऑलमोस्ट 1300 के भी होने, मतलब हाँ पॉसिबल है। हाँ, आराम से आराम से आराम से। और सो बैंकों में भी जिस दैट तरीके इज के ऑल्सो। ट्रैक्शन आ रहे हैं ना, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी एक आ जाए। रिलायंस, एक्चुअली रिलायंस चला नहीं है नहीं नहीं कंपेरेटिव, नॉर्मली नहीं, एक ट्रेड होता है। सो बट उसका भी चार्ट अभी पावरफुल लग रहा है, जो हाँ, रिट्रेसमेंट रिलायंस के हिसाब अभी से चल रहा है ना। अभी भी बहुत अच्छी जगह पे है, और यहाँ से प्रीवियस ऑल टाइम हाई के लिए हाँ कर सकता है, और ये मूव एग्जैक्टली करेगा कर निफ्टी को सकता है, काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। बूस्ट मिलेगा। सो ऑल इन ऑल जो स्टॉक के चार्ट है वो कहीं ना कहीं लाइन अप हो रहे, इनलाइन हो रहे लाइन अप, निफ्टी और बैंक निफ्टी के टारगेट से। सो वी करेक्ट, कैन से दैट पॉसिबिलिटी इज मच हायर कि वी कैन विल सी हाँ, 20,000 लेवल मच सून। करेक्ट। तो दिस वाज अ वेरी नाइस इनसाइट फ्रॉम प्रतीक। मैंने भी कोशिश की है अपनी तरफ से कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की, और कुछ पॉइंट्स तो हमने कोशिश की है कि उसको डिटेल में व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर सकें, ताकि आपकी लर्निंग इंप्रूव हो। पूरा पर्पज हमारा ये है कि ये जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है, ट्रेडिंग की जर्नी है, यहाँ पर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है,
और आपके पास एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी सही तरीके से है, तब आप अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल एक पॉइंट किसी ने पकड़ लिया कि बस वो केवल कोई एक चीज को ही लेके करे, नहीं। आपके पास एक ट्रेडर की पर्सनालिटी जो है ना वो पूरी बैलेंस होनी चाहिए। उसके पास एक यूनिक एज वाली स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं। और उसके पास एक अच्छा माइंडसेट होना चाहिए, उसके पास एक अच्छी डिसिप्लिन होनी चाहिए। तभी वो जाकर के आगे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है, वेल्थ क्रिएशन कर सकता है, जिसमें लर्निंग का कोई भी सब्सिट्यूट नहीं है। देखो, कई लोग कहते हैं ना कि सर माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए, साइकोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक बात प्रतीक जो हम लोग फील करते हैं वो मैं शेयर कर रहा हूं अपने व्यूअर्स के साथ, कि देखो जब आपकी ट्रेडिंग के थ्रू रिजल्ट पॉजिटिव आने लगते हैं ना, तो माइंडसेट वैसे ही आपका पॉजिटिव होने लगता है। ठीक है। एग्जैक्टली। साइकोलॉजी, आप ऐसा नहीं कि आप बैठ के अपने आप को झूठ बोलो कि नहीं नहीं मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूं, कोई माला लेके बैठ जाए कि आई एम अ ग्रेट ट्रेडर, आई एम द बेस्ट ट्रेडर, आई एम द बेस्ट। उससे साइकोलॉजी में कोई फर्क नहीं आने वाला। आपको अपनी जब स्ट्रेटेजी है ना, जब अपनी स्ट्रेटेजी को हम इस तरीके से लेके चलें कि वो हमारी एज आए, हमारी विनिंग, भले वो छोटी छोटी विन्स हों, लेकिन जब हर बार जब आप विन करते हो ना, तो आपके ब्रेन में वो एक हार्मोन रिलीज होता है जो आपको एक अचीवमेंट का एक वो ना फील राइट। गुड फैक्टर देता है। और वहाँ फील गुड फील फैक्टर गुड से फैक्टर। आपको अपने जो है ना, मतलब कॉन्फिडेंस आता है, आपकी माइंडसेट बिल्डअप कॉन्फिडेंस। होती है, आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होती है। जो एक पॉजिटिव लूप हम इसको कहते हैं साइकोलॉजी में, कि पॉजिटिव लूप डेवलप राइट। हो जाता है। ठीक है। तो वो पॉजिटिव लूप ऐसे ही बनता है कि गुड रिजल्ट, विनिंग रिजल्ट, उससे फिर कॉन्फिडेंस, फिर आप अच्छे ट्रेड लेते हो क्योंकि आपके पास मार्जिन है रिस्क लेने का। ठीक है। तो राइट। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, अपनी साइकोलॉजी को बचाने का सबसे बड़ा तरीका है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि एक बड़ा लॉस आपकी साइकोलॉजी को हमेशा के लिए डेंट कर सकता है। ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट पर इसीलिए फोकस दिया जाता है कि साइकोलॉजी इज अ बाई प्रोडक्ट। साइकोलॉजी आपका मतलब ये नहीं कि आप माइंडसेट या साइकोलॉजी को पहले खड़ी कर लोगे, नहीं। साइकोलॉजी का मतलब इतना सेम। ही है कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। फिर जब जैसे जैसे आपके पास रिजल्ट अच्छे आते जाएंगे, आपकी साइकोलॉजी पॉजिटिव लूप के थ्रू डेवलप होती चली जाएगी। ठीक है। और आपको स्पिट फॉल से बचना है। ऑटोमेटिक शूट अप करेगा। करेक्ट। और हमको उस पिटफॉल, एज ए ट्रेडर हमको उस पिटफॉल से बचना है। क्योंकि अगर किसी भी एक ट्रेड में आपका 50% कैपिटल चला गया ना, तो उसको रिकवर करने के लिए यू नीड 100% ऑफ रिटर्न ऑन द बैलेंस कैपिटल राइट। विच इज नाउ विद यू। अब वो 100% लाने जो है वो बहुत, क्योंकि उसमें फिर आपको एसएल और आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, लॉसेस भी होंगे। इट बिकम्स अ वेरी राइट। रिस्की थिंग। तो रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जो प्रतीक ने कहा कि बैक स्प्रेड स्ट्रेटजी क्यों यूज की, क्यों भाई नेकेट नहीं चले गए, क्योंकि रिस्क मैनेज करना था, डाउनसाइड हमको लिमिट कर देना था। तो रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ऑप्शन को प्ले करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है बैक स्प्रेड, जहां पर कि हमें लगता है कि राइट। मूव तो आएगा तो बहुत मैसिव आएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो भी हमारा लॉस जो है वो एक लिमिटेड लॉस होगा। लिमिटेड। राइट। तो आज का हमारा सारा डिस्कशन इसी पॉइंट पे रहा। हाँ प्रतीक, तो बताओ भाई, व्यूअर्स के साथ शेयर करके कैसा लगा। प्रतीक अभी पिछले 3-4 सालों से मार्केट में है, क्या कोविड के बाद से शुरू किया था ना प्रतीक, कोविड के टाइम से ही? कोविड के पहले, जस्ट पहले कोविड कोविड के 2019 सितंबर। सितंबर, तो उसके बाद कोविड का फॉल देखने को मिला, फिर कोविड के बाद की जो मीटियोरिक जो एक राइज मार्केट रैली वो भी देखने को मिली। तो वो एक बहुत अच्छा टाइम था राइट। मार्केट में वेल्थ बिल्डअप करने का। अभी भी जो है जिस फेज में है, यहाँ पे बहुत अच्छा मूव आ रहा है मार्केट में। एग्जैक्टली। किस तरीके से, कैसे, क्या फील कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपने अपनी लर्निंग को व्यूअर्स के साथ शेयर करके? लर्निंग से एक्चुअली मैं मार्केट में दो चीजें बताना चाहूंगा। हम्म। पहली तो जो चीज आपको मार्केट आज पढ़ जो हमने एक्सपीरियंस के साथ सीखी, वो एक है पेशेंस और कंसिस्टेंसी आपको रखना है। और पेशेंस सबसे ज्यादा मैं कहूंगा, क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर आपको पेशेंस के सिवा दूसरा कोई चांस नहीं है। अगर आप ट्रेड कंटिन्यू पंच करोगे रैंडम कोई भी प्राइस पे, तो यू विल इवेंचुअली गोना लॉस। अगर आप प्रॉफिटेबल भी हो ना, तो आप लॉस करने वाले हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग विच आई। और ऐसा नहीं है कि आप जस्ट आप ट्रेडिंग के टाइम पे बैठ रहे हो तो ही पेशेंस है, आपको वो इनबिल्ट लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा चीज। वो ऐसा नहीं है कि आप पेशेंटली आप इम्पेशेंट हो लाइफ में आपके इसमें, मतलब डे टू डे लाइफ में, और आप जस्ट ट्रेडिंग के टाइम पे आप सोच रहे हो कि मैं पेशेंस हो जाऊँ, पेशेंट इनफ हो जाऊँ। वैसा नहीं होने वाला। आपको लाइफ में भी बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस करना पड़ती है। जैसे मेरी अगर मैं कहूंगा तो मेरी पर्सनैलिटी मार्केट से रिलेटेड नहीं थी। मार्केट ने लॉस करवा करवा के ऑटोमेटिकली वो मोल्ड अप कर दी। जरूर। राइट।
इस पर हम एक अलग से एक तो वीडियो एक बार डिस्कस करेंगे प्रदीप, की ट्रेडिंग की पर्सनालिटी होनी कैसे चाहिए। एग्जैक्ट उसका एक अलग हम वीडियो ही बनाएंगे ताकि लोगों को समझ में आए अलग ट्रेडिंग के लिए एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स की जरूरत है। तो राइट कंसिस्टेंसी। हाँ तो या ओके श्योर। इट्स अ वेरी वेरी नाइस इनपुट कि नहीं, एक पेशेंस होना चाहिए और कंसिस्टेंसी डेवलप करनी चाहिए मार्केट में। और वो एक पर्सनालिटी का पार्ट होना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कि बस आप स्क्रीन पर जब बैठें तभी उसको यूज करें, क्योंकि वो फिर हो नहीं पाएगा, वो आपकी हैबिट का पार्ट हो नहीं नहीं बनेगा। पाएगा। ठीक है। तो आपकी हैबिट एग्जैक्टली प्रॉफिटेबल होनी पड़ेगी, आपकी हैबिट एज अ ट्रेडर जो है वो हेल्दी हैबिट होनी पड़ेगी। तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे और तभी जाकर के आपको मार्केट में और एक पॉइंट सर मैं ऐड करना चाहूंगा Sure. एक्चुअली, जैसे अभी हो रहा है कि इंफॉर्मेशन बहुत मतलब नॉर्मली हियर एंड देयर आप देखोगे तो बहुत लोग स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स ले रहा है, कोई ये पढ़ा रहा है वो पढ़ा रहा है, तो आपको Correct. उसमें भी पिक एंड चूज करना है कि आप किसको मेंटर करके सिलेक्ट करो। True, क्योंकि very true. अगर हाँ अगर कोई बंदा रैंडम आके आपको पढ़ा रहा है वो खुद प्रॉफिटेबल नहीं है ना, आप प्रॉफिटेबल हो गया नहीं हो गया बात की चीज है, बट आपकी वो साइकोलॉजी मेजअप करके चले जाएगा, क्योंकि उसकी वो Correct. एक हर एक बंदे का एक लिमिटेशन होता है, वो उसके हिसाब से सोचता है मार्केट मतलब माइंड में कि यार मुझे ये मेरा लिमिटेशन ये है, तो वो उसके हिसाब से बात करेगा। यू Very true. नेवर नो कि आपका लिमिटेशन क्या है। अगर मैं फॉर एग्जांपल जब मार्केट में एंटर किया तो मुझे बहुत लोगों ने आज भी बोलता है कि यू कैन नॉट मेक द मनी इन जस्ट ऑप्शन, टू बी हम्म, फ्रैंक, मतलब बाइंग में तो आप बना ही नहीं सकते। बट हाँ। अगर मैं वो फॉलो करके अगर उनको फॉलो करके आज मतलब अगर मैं फॉलो करता बहुत सीरियसली ले लेता वो टाइम पे, तो ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पे आज बैठ के आपके सामने वीडियो नहीं कर पाता था या लर्न नहीं, नहीं कर सही पाता बात। था, क्योंकि ऑब्वियस चीज सही है। बात। सो यू शुड हैव यूनिकनेस, क्योंकि मार्केट इज इटसेल्फ अ यूनिक थिंग। तो हम्म, मार्केट अगर यूनिक है, मार्केट इज अ वेरी पिक्यूलियर थिंग कि आपको पता नहीं चल सकता कि आप कल क्या होगा मार्केट में, नेवर। तो आपको हम्म, वो हिसाब से फिर आप भी खुद पे ज्यादा फोकस करो कंपेयर टू द सेल्फ लर्निंग पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेल्फ लर्निंग पे फोकस ज्यादा करो। जो ट्रू। सीखना है 90% जो सीखना है वो मार्केट से सीखो। किसी का गाइडेंस लेना है लो, बट बेसिक में जो आपका बेस स्ट्रक्चर चाहिए वो मार्केट से एक 1 to 1 में रहो। जैसे चार्ट देखना है, रोज कम से कम 50 चार्ट देखो, उसका डिटेल में एनालिसिस करो। दैट इज द थिंग। मैंने कभी किसी का कोर्स उसी की वजह से नहीं लिया, तो मे बी दैट इज द थिंग कि मुझे वो एडवांटेज गिरा, क्योंकि मेरी कुछ प्री एजम्पशन नहीं डेवलप हुई मार्केट के ट्रू। बारे में। और वो प्री एजम्पशन ही कभी कभी हमें हैम्पर करता है चीजों को। ये होता है, जैसे हमने कहा ना कि ट्रेडर की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है, वन ऑफ द क्वालिटीज, अगेन मैं कहूंगा कि ट्रेडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसका अपना कोई पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए मार्केट को लेकर के। इसी तरीके से एग्जैक्टली देखो, किसी भी मार्केट में मनी मेकिंग के बहुत से तरीके हैं और बहुत इंस्ट्रूमेंट हैं, और हर इंस्ट्रूमेंट से कोई फॉरेक्स का ट्रेड करके राइट केवल मनी बना रहा है, कोई फ्यूचर में मनी बनाता है, कोई ऑप्शन सेल करके बना रहा है, कोई ऑप्शन बाय करके बना रहा है, कोई कैश में बना रहा है, कोई आर्बिट्रेज से बना रहा है, मतलब बहुत तरीके हैं। हर जितने भी तरीके हैं सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, सबके अपनी स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं। आपको क्या सूट करता है वो आप डिसाइड कर लो और उस पर राइट स्टिक करो। ठीक है। ये नहीं कि आज ऑप्शन ट्राई एग्जैक्टली किया, कल फ्यूचर ट्राई किया, आज सेलिंग करेंगे, कल बाइंग करेंगे, परसों कैश करेंगे, ये नहीं करना है। ये नहीं होना जो चाहिए। भी आपको सूट करता है उसको आप स्टिक करो, आप उसमें एक्सेल करने की कोशिश करो, लर्निंग अपनी बढ़ाते जाओ, एक दिन इवेंचुअली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी, ठीक है। क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक जो बेसिक चीजें होती है वो आपको वो चीज में कंटिन्यूएशन में होने के बाद ही पता चलती है। वो आपको करेक्ट। ऐसा नहीं कि 2 दिन आपने कर लिया आपको पता चल जाएगी, तो मैं इंट्रिंसिक चीजें मैं के लिए हमेशा इस आपको बात में विश्वास रखता हूं कि मार्केट में कई तरीकों से पैसे बनाए जा सकते हैं, और जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं मैक्सिमम कैश मार्केट में ट्रेड करता हूं, बट फिर भी मैं ऑप्शन में भी ट्रेड करता हूं। थोड़े अमाउंट से करता हूं, बट प्रतीक को पता है कि मैं ऑप्शन में भी ट्रेड राइट करता हूं, और वो सारी चीजें मुझे, मतलब ऑप्शन सेलिंग बाइंग की सारी टेक्निक्स मुझे पता है। आई नो कि ऑप्शन एग्जैक्टली में किस तरीके से वेगा मूव आता है, डेल्टा कैसे चेंज होता है, ये सारी चीजें हमें पता है। मुझे इसकी, कोई कहेगा सर आप तो कैश में करते हो, क्या जरूरत है इसको जानने की। भाई जिस बिजनेस में मैं हूं, मैं स्टॉक मार्केट के बिजनेस में हूं, तो इस बिजनेस के बारे में मुझे सारी जानकारी होनी चाहिए, नंबर वन चीज। एग्जैक्टली ठीक है। दूसरी चीज, मैं इंट्राडे और ये करता हूं, इसका रीजन ये है कि मुझे लेटेस्ट जो भी चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, बहुत फास्ट मूव करना होता है, तो मेरी डिसीजन मेकिंग शार्प रहती है जब मैं ऑप्शन के थ्रू कोई भी शार्प चीज कर। होती ठीक है। तो आपको इसमें शार्पनेस आपकी बरकरार रहती है। कैश का मार्केट में बहुत शार्प शार्प मूव नहीं आता है, बट जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं कैश में भी बहुत शार्प प्ले करता हूं, मैं कैश को भी बहुत लंबा नहीं चलता हूं, और मैक्सिमम लोगों ने देखा हुआ कि मैं, मतलब ब्लास्टिंग स्टॉक्स में पकड़ता हूं। कई लोग पूछते हैं कि मतलब आप वहीं पे कैसे बाय करते हो जहां पे वो भागना होता है या वो टेक ऑफ कर रहा होता है। है।
तो वो अब एक टाइम के साथ डेवलप होती है ये सब चीजें, और वो धीरे धीरे आएंगी, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के साथ आएंगी कि कैसे हम कैश में भी मैं एफएनओ के रिटर्न जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली। तो वो प्रतीक को मालूम है सारी चीजें, और हम लोग इस बात को डिस्कस करते रहते हैं कि किस तरीके से हम ये राइट। जेट पैक लाके कैसे पकड़ा जाए जेट पैक शेयर मूव, को। शेयर को तो फ्लाइट टेक ऑफ करने के टाइम पे। हाँ, फ्लाइट टेक ऑफ करने के पहले। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हम, कोशिश यही रहेगी कि सारी चीजों पे हम डिस्कस करें, किसी भी तरीके के बायस को लेकर के ना आए मार्केट में। और मार्केट में सारे, मैं फिर कहूंगा, मार्केट में बहुत तरीके हैं पैसे बनाने के, कोई एक पर्टिकुलर तरीका, फिक्स क्राइटेरिया नहीं है वेल्थ क्रिएशन का। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें करो। हाँ, मार्केट में देखो फेक तो बहुत लोग हो गए हैं, वो आज से नहीं हर जमाने से हैं। हर एरिया में, केवल मार्केट में नहीं, हर एरिया में भी है। किसी सर ने फेक बाबा, तो है, बट उसमें भी है ना, जो पढ़ाने वाले भी है ना, उसमें कि 50% ऐसे है ना कि वो प्री एजम्पशन के बायस के साथ में पढ़ा रहे बायस हैं के साथ, कि यार वो इससे देखो, बनेगा, इससे पैसा नहीं बनेगा, इससे बनेगा, हाँ, इससे नहीं बनेगा। दैट शुड नॉट हर बी आदमी द का क्या केस। होता है प्रतीक, हर आदमी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बात करता है। तो उसको लगता है ना कि वो एग्जैक्टली। शायद मैं ही सही हूँ मार्केट में। जहां तक देखो, राइट। मेरी अपनी जो फीलिंग है, अब हम उस एक एज से गुजर चुके हैं। मैंने यही बात अपने बुक में भी लिखी हुई है, जिन लोगों ने, तुमने पढ़ी है वो बुक, तो वहां पे मैंने यही चीज डाली हुई है उसमें कि अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो आप फाइंड आउट करो कि आपकी कॉलिंग क्या है। इनर कॉलिंग मैंने वर्ड वहां पे यूज किया है एग्जैक्टली। कि इनर कॉलिंग क्या है। और इनर कॉलिंग कैसे पता करनी है, तो वो आपको ऐसे पता चलेगी कि जो काम करते समय आपको थकान नहीं आए। 5-5 6-6 घंटे भी राइट। अगर आप वो काम करो ना, तो आप थकोगे नहीं। अगर वो आप अपने अपने एग्जैक्टली। जोन में, जो आपको इनर कॉलिंग है, जब वो काम करोगे ना तो थकोगे नहीं। ठीक है, जो आदमी डांस करने के लिए पैदा हो गया, जो 5-5 6-6 घंटे डांस करता है, वो थकेगा नहीं। मैं और तुम डांस करने जाएंगे तो ओके। आधे घंटे में हालत खराब हो जाएगी। ठीक है। बस। वैसे हमारे साथ क्या है कि जैसे मैं, अब कई लोग कहते हैं, मैं जब कहता हूं कि मैं दिन एवरी डे लगभग 400 से 500 शेयर के चार्ट देखता हूं, तो कई लोगों को यकीन नहीं आएगा। वो लोग कहेंगे अरे 400 से 500 चार्ट, ठीक है। मैं 5-5 6-6 घंटे चार्ट देख सकता हूं, और उसके बाद में मुझे थोड़ी भी ना तो हेडेक होती है ना थकान आती है। ठीक है, वो मुझे राइट। अच्छा लगता है। हम लोग आज दिन में ट्रेड करते हैं, तो हम 9:15 से लेके 3:30 तक लगभग 6.25 घंटे, 6.5 घंटे चार्ट। आराम से बैठे रहते हैं। और ऐसा नहीं कि उसके बाद हम थक जाते हैं। हमें बल्कि वीकेंड्स, जितने ट्रेडर्स हैं जाके के पूछो उनको, वीकेंड्स बोर से। बोरिंग, वीक डेज अच्छे एग्जैक्टली। लगते हैं। दुनिया में जितने हाँ, काम करने वाले लोग हैं सबको वीकेंड्स अच्छे लगते हैं, वीक डेज बोरिंग लगते हैं। यहाँ हमारे साथ उल्टा है, हमें वीक डेज उल्टा बोरिंग। काम है, सही। ठीक है। बोरिंग लगता है। तो ये हमारा अपना, जब वहां पे इंटरेस्ट होता है ना, जहाँ कॉलिंग होती है ना, वहां थकान नहीं आती, वहां पे बोरियत नहीं आती है। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, और व्यूअर्स के लिए ये बहुत, यही पार्ट है साइकोलॉजी बिल्डिंग का, यही बात है माइंडसेट। ठीक है प्रतीक। एग्जैक्टली। तो बहुत ही बढ़िया रहा ये सेशन मेरे ख्याल से, और अगले सेशन हम और भी टॉपिक्स पे लेके आएंगे। जैसा हमने कहा कि हम ऑप्शन में भी कुछ चीजें शुरू करेंगे, प्लस ट्रेडर्स की और भी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उस पर भी हम डिस्कशन शुरू करेंगे। और प्रतीक के साथ मैं बैठता हूँ तो कम से कम मेरा कुछ वीडियोस हो जाते हैं, वरना अभी इतना ज्यादा इधर उधर व्यस्त रहता हूँ कि मैं वीडियो बना ही नहीं पाता हूँ चैनल में। तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आगे उसको राइट। रेगुलर मोड पे लेकर के आऊँ। श्योर है, श्योर। तो प्रतीक पकड़ के ले आता कि सर इस बार कराना है, उनका चलो बैठेंगे और बनाएंगे अभी। चलो राइट। नहीं, प्रतीक। क्योंकि मुझे भी एक्चुअली लोगों की डिमांड आती रहती है ना, कि आई वाज लाइक यार हाँ, तुम बता दो, मैं हर एक को बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता इंडिविजुअली, स्पेशली नहीं, व्हाट्सएप या कॉल पे। करेक्ट। और नहीं, क्या होता है ना प्रतीक, देखो जब हम बात करते हैं ना, तो ये एक इतना डायनामिक चीज है कि हमें पता बहुत सी चीजें रहती है, लेकिन हम बात करते हैं तो फिर भी हम कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं। सीखते हो ऑब्वियस है। मतलब राइट। जरूरी नहीं है, जैसे आज हमने जो डिस्कशन किया ना, तो इसमें बहुत सी चीजें प्रतीक को भी सीख की भी, लर्निंग इंप्रूव होगी, मेरी खुद की भी हाँ। होगी। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं नहीं, मैं तो पिछले 17 साल से मार्केट में हूँ, तो मैं सबका, मैं तो मतलब मैं सबका ज्ञाता हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। एवरी डे राइट। हम नई नई चीज सीखते हैं, हर बार जब हम डिस्कशन करते हैं नई नई चीज सीखते हैं। और यही रीजन है कि जो ये चैनल शुरू करने के पीछे जो मेरा रीजन था, वो यही था कि लर्निंग को बढ़ाने के लिए शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान एक ऐसी चीज है ना कि हम जितना एग्जैक्टली। बांटते हैं उतना बढ़ता है। तो हम जितना डिस्कस करते हैं चीजों को, जितना क्लेरिफाई करते हैं, उतनी चीजें और जानने को मिलती हैं। और जानने आगे को फिर मिलती है, हम सही कोशिश है। करेंगे इसी चैनल पे कि हम और भी कुछ लोगों को साथ में जोड़े, इन फॉर्म ऑफ एक वेबिनार के तरीके से भी शुरुआत करने की शुरू करेंगे, कि कुछ एक वेबिनार जैसा भी किया हाँ, जाए इसमें। जिसको कोई डाउट्स हो सके तो वो हाँ, पूछ सकता है, वो करेक्ट, या तो वो कर डिस्कस कर सकते सकते हैं सेटअप्स। हैं। चलो, अगली वीडियो में ओके हम सर, फिर आपसे गुड नाइट, गुड मिलेंगे। नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।